तो लास्ट लेक्चर है हमारा सिलॉक्स का आज का। और मोस्ट इम्पोर्टेंट केस पढ़ेंगे हम लोग। तो सिलॉक्स में देखो क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको सिलॉक्स के बारे में बताया था कि कोई भी स्टेटमेंट 100% ट्रू और सर्टन होता है। फिर कंक्लूजन के हम अलग अलग टाइप पढ़े थे, जिसमें पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी टाइप के आते हैं। जनरली मैं सर्टेनिटी बोलता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर आपको डेफिनेटली ये वर्ड यूज करते हुए दिखेंगे। ठीक है। बाद में हमने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देखे थे, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर नॉट बी। ये तो चार टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आएंगे ही आएंगे, बेसिक है। लेकिन इसके अलावा अभी नए टाइप के जो आ रहे हैं, उसमें एक है ऑनली और उस दूसरा है ऑनली अ फ्यू वाला। ठीक है। फिर हमने कंक्लूजन के रूल्स पढ़े थे। फिर हमने सम के लिए रूल पढ़ा था कि सम के केस में कौन सी चीज़ें सही कौन सी गलत। इन द सेम वे हमने ऑल के लिए केस पढ़ा था। ठीक है। फिर नो के लिए पढ़ा। फिर हमने आपको रूल और सर्टेनिटी पढ़ाया था कि जब सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो निगेटिव वाले कंक्लूजन जो कि सर्टन है या डेफिनेट है वो हमेशा गलत होंगे। ठीक है। और बाद में हमने अननोन एलिमेंट के बारे में बताया था कि कोई दो एलिमेंट अगर 100% अननोन है तो उनके बीच की जो है पॉसिबिलिटी जनरली सही होती है और उनकी सर्टेनिटी जो है गलत हो जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे। ठीक है। फिर हमने पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ाया था कि जब कोई भी पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट को डिस्टर्ब नहीं करती तो वो पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है। अगर कोई पॉसिबिलिटी जो ऑलरेडी स्टेटमेंट में ही एग्जिस्टेंस में है तो वो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। फिर हमने आइदर और के बारे में पढ़ाया था आपको। ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस हुए थे और सम नॉट का भी केस लिया था मैंने बीच में। और उसके बाद जो है आज हम पढ़ेंगे ओनली अ फ्यू वाला केस। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप सभी लोगों के लिए। तो सब लोग जो है एकदम सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मंडे से जो है नई बैच स्टार्ट हो रही है मेरी 8:30 बजे, बैंकिंग वालों के लिए, जो भी एप्टी रीजनिंग करना चाहते हैं उनके लिए। तो सभी को बता दीजिएगा। और अगर आप में से कुछ लोग जो चाहते हैं ऑफलाइन क्लास करना तो उनके लिए भी एक टाइमिंग रखा जाएगा। ठीक है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलाने की कोशिश करूंगा मैं। अब देखते हैं, पहले व्यूज़ लेते हैं बच्चों का। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ के आए क्या बताओ पहले थोड़ा। ऑनली अ फ्यू वाला केस कोई पढ़ के आए क्या? आप में से कोई है ऐसा जिसको ऑनली अ फ्यू के बारे में थोड़ा बहुत पता है? कुछ भी नहीं पता? आपने पढ़ा ही नहीं मतलब? ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं। आप उस दिन बताए थे उतने। ओके ओके, कोई बात नहीं। ठीक है। देखो, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, पहली बात तो है कि ये अ फ्यू क्या होता है। देखो, एक तो फ्यू हो या बेटा अ फ्यू हो। ठीक है। इसका मतलब होता है सम, ये याद रखो। ठीक है। अ फ्यू या फ्यू इसका मतलब होता है सम। जैसे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट। अगर मैंने बोला कि फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है। तो इसको हम ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं कि कुछ बच्चे जो है इंटेलिजेंट है। ठीक है। हम इसको ऐसा डिनोट करते हैं, मतलब सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, मतलब कुछ बॉयज का ये कुछ पोर्शन जो है वो क्या है, इंटेलिजेंट है। लेकिन इसमें बस हमें स्टेटमेंट को ही जो है क्या बोलते हैं, हम 100% ट्रू मानते हैं। तो स्टेटमेंट ने क्या बोला कि कुछ बॉयज इंटेलिजेंट है, तो हमने भी मान लिया कि कुछ बॉयज इंटेलिजेंट है। लेकिन क्वेश्चन स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा लिखा गया है कि कुछ बॉयज इंटेलिजेंट नहीं है। इसने बस हमें कुछ आधे बॉयज का ही डाटा दिया है। उसने बोला है कि इधर के जो बॉयज है ना वो इंटेलिजेंट है। अब इधर के बॉयज इंटेलिजेंट है या नहीं ये हम श्योरली नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में श्योरली बोला गया नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे फ्यू हो या सम हो तो यहाँ पे एक ही चीज जो है डिनोट हो रही होती है जो आपको लिखी गई है। लेकिन जब ओनली अ फ्यू ऐसा वर्ड आ जाता है तो वहां पे जो है दो चीजें जो है डिसाइड हो जाती है। जैसे ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूँ ओनली अ फ्यू या फिर मैं बोलूँ ओनली फ्यू, ठीक है, इसका मीनिंग समझो अब होता क्या है इसका मीनिंग। अब मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल ओनली बॉयज, ओनली फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट। अगर मैं बोलूँ कि ओनली फ्यू, अ फ्यू बोलूँ या फ्यू बोलूँ की बात है, ओनली फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट। ठीक है। अगर मैंने बोला कि हमारे क्लास में सिर्फ कुछ ही बच्चे इंटेलिजेंट है, इसका भी डायग्राम यही बनेगा। देखो, ये है बॉयज और ये है बेटा इंटेलिजेंट। अगर मैं बोलूँ कि हमारे क्लास में सिर्फ कुछ ही बच्चे इंटेलिजेंट है, तो इसका शॉर्ट शॉट ये मीनिंग होता है कि कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट पक्का नहीं है ना। तो इसको जनरली हम देखो ऐसा शो करेंगे। जैसे मैं इसको ऐसे थोड़ा सा, अगर ये ज्यादा लाइन बनाऊं मैं ऐसे, तो समझ जाने का कि ये जो है ओनली ऑफ फ्यू का केस है। अगर मैं सिंपली ऐसा बनाऊं तो समझ जाने का सम का केस है। ठीक है। तो मैं थोड़ा ऐसा एरो दे देता हूँ। ये एरो देने का एक ही मीनिंग है
कि ये ओनली अ फ्यू बी के तरफ से लगा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कुछ ही बच्चे क्या है, इंटेलिजेंट है। अगर सिर्फ कुछ ही बच्चे इंटेलिजेंट है तो बेटा हम इसको ऐसे बोलेंगे कि मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है, इसका ये भी मीनिंग होता है। इसका एट द सेम टाइम ये भी मीनिंग होता है कि कुछ बच्चे जो है, ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। इसके दो मीनिंग होते हैं। अब तुम ही खुद से सोच के देखो, अगर मैंने बोला कि बेटा कुछ ही बच्चे इंटेलिजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसके दो मीनिंग निकलेंगे। पहला कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है, और इसका ऑटोमेटिक दूसरा मीनिंग ये निकल जाएगा कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है। समझ रहा है? तो ये बस इतना ही है। ओनली वर्ड लगने से क्या हो जाता है कि सम के केस में और एक एक्स्ट्रा केस ऐड हो जाती है, वो है सम नॉट की। मतलब इसमें दो केसेस आपको मिलती है, मतलब एक ही स्टेटमेंट में आपको दो केसेस को चेक करना होता है। और मैंने आपको दोनों केसेस के अलग अलग रूल पढ़ाया है, सम का रूल अलग पढ़ाया, सम नॉट का रूल अलग पढ़ाया। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर जो है प्रॉपर अभी डिस्कशन करने वाले हैं थ्रू आउट द टॉपिक। ठीक है, बताओ, ये पता लग गया होगा आपको? ये तो वैसे भी मैंने उस दिन बताया था ना आप लोगों को, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब मैं जैसे अभी इसकी बात बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल ओनली अ फ्यू, ठीक है, बॉयज आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ऐसा बोला मैंने। अगर मैंने ऐसा बोला कि ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट, मतलब सिर्फ कुछ ही बच्चे इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि कुछ ही बच्चे क्या है, इंटेलिजेंट है। तो आप इसको जो है डबल शेडेड लगा दो। अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है तो आप इसको ऐसा क्रॉस भी मार दो। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसको ऐसा क्रॉस मारना थोड़ा गलत ही होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से फिर वो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। एक काम करते हैं, ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो चीजें समझ जाएंगे कि सिर्फ कुछ ही बच्चे इंटेलिजेंट है। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? इसमें यह है कि सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, ठीक है, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। और दूसरा है कि सम बॉयज, ठीक है, आर नॉट इंटेलिजेंट। ये दोनों इसके अंदर इनबिल्ट है इस सेंटेंस के थ्रू। तो अब तुम ही मुझे बताओ, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि ऑल बॉयज, ठीक है, बीइंग इंटेलिजेंट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये सही है? तुम बताओ, क्या सारे के सारे बॉयज का इंटेलिजेंट होना एक पॉसिबिलिटी है? बताओ, जल्दी बताओ, सब लोग सोचो और जल्दी से बताओ कि सारे के सारे बॉयज का इंटेलिजेंट होना पॉसिबिलिटी नहीं? सर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोगों ने बोला कि गलत है, बिल्कुल। देखो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सारे के सारे बॉयज सर इंटेलिजेंट कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट इसके अंदर इनबिल्ट है, ये सर रॉन्ग हो जाएगा इसके कारण। क्योंकि सारे के सारे बॉयज अगर इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो पहला एलिमेंट होता है, बेटा ध्यान दो, पहला एलिमेंट जो है कभी भी सेकंड एलिमेंट पे पूरा नहीं जा सकता। ये बात हमेशा याद रखो। मतलब पहला एलिमेंट कभी भी सेकंड एलिमेंट में पूरा नहीं जा सकता। ठीक है, ये बात याद रखो। और ये पॉसिबिलिटी जो है ये एकदम गलत है। और एक पॉसिबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है आपको, ये वाली। जैसे मैं बोलूंगा कि नो बॉय, ठीक है, बीइंग, ठीक है, इंटेलिजेंट इज अ पॉसिबिलिटी। अब तुम बताओ ये पॉसिबिलिटी सही है कि गलत है? कोई भी बॉय इंटेलिजेंट नहीं होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बताओ ये सही है कि गलत है? ये भी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसके कारण पहला स्टेटमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगी। इसके कारण क्यों? तो इसके कारण जो है पहला स्टेटमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है? पहला स्टेटमेंट बोलना चाहता है कि सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, लेकिन इसने बोला कि कोई भी बॉय का इंटेलिजेंट ना होना एक पॉसिबिलिटी है। अगर हम ये पॉसिबिलिटी को सही कर देते तो फिर हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता, लेकिन ये स्टेटमेंट भी हमको करेक्ट कराना है, एट द सेम टाइम ये भी स्टेटमेंट करेक्ट कराना है। तो ऐसे केस में जो है आपको ये समझना पड़ेगा कि पहला एलिमेंट पूरी तरीके से सेकंड में नहीं जा सकता, और ना ही पहला एलिमेंट पूरी तरीके से कट कर सकता है सेकंड एलिमेंट को। मतलब ऑल की केस भी गलत है, नो की केस भी गलत है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा उल्टा पढ़ाऊँ आपको, और मैं आपको ऐसा बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल ऑल इंटेलिजेंट, ठीक है, बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी बताइए करेक्ट है कि रॉन्ग है? सारे के सारे इंटेलिजेंट लोगों का, ठीक है, बॉयज हो जाना एक पॉसिबिलिटी है। जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत सही। ठीक है, आप लोगों ने सम नॉट का भी केस अलग से पढ़ा था और इसका भी अलग से पढ़ा था। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो उसका भी क्लियर करते। देखो बेटा, ये पॉसिबिलिटी जो है बिल्कुल सही है।
अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कैसा सही है सर, लेकिन यहाँ पे तो लिखा था कि बॉयज जो है कनेक्ट नहीं होंगे इंटेलिजेंट से। तो यहाँ पे ये बोला है ना कि बॉयज के घर के कुछ लोग इंटेलिजेंट से बात नहीं करेंगे, तो इंटेलिजेंट के घर के पूरे लोग आने दो बॉयज के घर। जैसे मैं बोलूंगा ये बॉयज है, तो बेटा बॉयज के घर में पूरे इंटेलिजेंट लोग आ गए, ठीक है। अब सर समनॉट का केस कहाँ पे आ गया, तो बेटा ये है ना बॉयज का कुछ पोर्शन जो इंटेलिजेंस से कनेक्ट नहीं होना चाहता। ये ऐसी बात हो गई कि आपके घर के पूरे लोग जा नहीं सकते इंटेलिजेंट के घर में, क्योंकि आप झगड़ा कर चुके हो। जैसे आप बेटा बॉयज हो, बॉयज आपकी फैमिली है, तो बॉयज की फैमिली में बेटा आप एक मेंबर हो, आप एक मेंबर हो ये वाला, ठीक है। आप इसके घर में नहीं जाना चाहते, किसके, इंटेलिजेंट के। इसका मतलब पूरी फैमिली आपकी कभी भी इंटेलिजेंट के घर में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर पूरी फैमिली इंटेलिजेंट के घर में चली गई तो आपका ये जो आप जो हो फिर आपको भी जाना पड़ेगा इसके अंदर, जिस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन ये पूरे इंटेलिजेंट लोग आपके घर में आ सकते हैं, या आपके घर में आएंगे, लेकिन आप उनसे बात मत करो, आप अलग रहो, ठीक है। तो आप अभी भी सम नॉट का केस फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब ये वाली जो केस है एकदम करेक्ट है। सेम केस देखो नो वाली भी करेक्ट हो जाएगी, नो इंटेलिजेंट, ठीक है, बिंग बॉयज, ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी। ये भी एक केस है, ये भी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंट लोग बॉयज से कनेक्ट, रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी, ठीक है। नो इंटेलिजेंट बिंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी। बताओ ये पॉसिबिलिटी करेक्ट है कि रॉन्ग, बताओ जल्दी। बताइए, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, बोलो करेक्ट है कि रॉन्ग है, जल्दी बोलो। गलत है, गलत है, ठीक है। मैं थोड़ा गलती से स्लिप ऑफ द टंग हो गया था, लेकिन ये गलत है ना। ये गलत क्यों है? क्योंकि सर अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर वहां पे सर एक सम की केस जो है ना वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी बेटा गलत है, क्योंकि यहाँ पे सम बॉयज का इंटेलिजेंट लोगों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इंटेलिजेंट लोग बॉयज से कनेक्ट ही नहीं होंगे, तो ये गलत है। तो फिर ये दोनों केस में गलत है, ठीक है। लेकिन ये ऑल की केस थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है। तो यही है ओनली अ फ्यू, अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ऐसा, ठीक है। होपफुली अंडरस्टूड हो रहा होगा आप लोगों को प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल केसेस है, ये बहुत सारे लोग पागल हो गए इसके पीछे, ठीक है। लोग YouTube की वीडियो देख देख के पागल हो गए, क्योंकि YouTube में पूरे पागल कर डालते हैं, YouTube में पढ़ाते ही नहीं बरोबर ढंग से। बहुत सारे YouTube वीडियोस पे जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ तक आए थे हम? हाँ चलो देखो, यहाँ तक आए थे हम लोग, ठीक है। और आगे जो है इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, वही स्टेटमेंट मैं डबल से ले रहा हूँ, ठीक है। अब उसी में थोड़ा सा हर एक चीज पहले आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। अब मैं बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल वही स्टेटमेंट है सेम, ठीक है। अब पेज पलटे करके, ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना वो सारी पॉसिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपके डाउट ही क्लियर हो जाए। मैंने बोला ओनली अ फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट, मतलब सिर्फ कुछ ही बॉयज इंटेलिजेंट है। तो ये है बेटा बॉयज, और ये है लोग इंटेलिजेंट। और यहाँ पे ऐसा ऐसा कर दिया करो ताकि आपको समझ तो आएगा कि ये ओनली अ फ्यू वाला डायग्राम है, और सम के डायग्राम में नॉर्मली ऐसा रखा करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको और एक पूछना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। सम बॉयज नॉट बीइंग इंटेलिजेंट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। आप जो है बताओ ये वाला सही है कि गलत है, जल्दी बताओ। सम बॉयज बीइंग इंटेलिजेंट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये बताओ ये दोनों सही है कि गलत है? सर ऑल के केस में रिवर्सिबल स्टेटमेंट रॉन्ग रहता रहता ना, ऑल के केस में रिवर्सिबल स्टेटमेंट रॉन्ग रहता, तो वो सर्टेनिटी में रॉन्ग रहता ना, पॉसिबिलिटी में थोड़ी रॉन्ग रहता। फर्स्ट सही है, फर्स्ट गलत है, फर्स्ट सही है, फर्स्ट गलत है, फर्स्ट सही है, फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत, कसर है तुम्ही, फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है करता है, कसर आहे तुमचं, कसं होणार तुमचं?
अबे तुक्का मत मारो, सही सही बताओ, गलत सही कर रहे, ठीक है। ध्यान से सुनो, पहली बात ये है बच्चों की ये दोनों गलत है। सर ऐसा कसं गलत झाला? ठीक है, तो देखो ये दोनों गलत, इसके पीछे रीजन क्या है? अरे सिंपल सा रीजन है, इसके दो मीनिंग आते हैं। इसका पहला मीनिंग है कि सम बॉयज, इसके दो मीनिंग आते हैं ना बच्चों। इसका पहला मीनिंग है कि सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, इसका पहला मीनिंग है कि सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। इसका दूसरा मीनिंग है कि सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट। अब मुझे बताओ, इसके अंदर में ही ये एक इनबिल्ट स्टेटमेंट है क्या कि सम बॉयज इंटेलिजेंट है, लेकिन इन्होंने बोला है कि सम बॉयज का इंटेलिजेंट होना एक पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ से आएंगी? ये तो ऑलरेडी डेफिनेटली ट्रू है, ये सर्टेनली ट्रू है, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। इसके अंदर और एक इनबिल्ट स्टेटमेंट है कि सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट। इन्होंने बोला है कि कुछ बॉयज इंटेलिजेंट नहीं है, तो तुम बोल रहे हो कि कुछ बॉयज का इंटेलिजेंट ना होना एक पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी कहाँ से हुई? ये तो गलती है ना, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी है, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी है बच्चों, ये तो ऑलरेडी ट्रू है सर्टन में। क्लियर हुआ क्या दोनों गलत क्यों है? भाई इस गलत दोनों, समझा क्या आपको? समझा? ठीक है, अब थोड़ा सा और तुमको घुमाते गोल गोल। ठीक है, ध्यान से सुनो अभी, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात अच्छे से। अब मैं बोल रहा हूं सम इंटेलिजेंट्स बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरा है सम इंटेलिजेंट नॉट बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी। बताओ पहला वाला सही है कि गलत है? पहला वाला सही कि गलत है? रे बच्चों कैसे रे तुम, पहला वाला गलत है, तुम हो गए अभी कंफ्यूज। पहला वाला गलत है ना यार, ऑलरेडी सम के केस में मैंने तुमको नहीं पढ़ाया था, सम के केस में तुम सम के केस को याद करो, तुम यहाँ पे सम की केस याद करो बेटा। सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, अगर ये एक स्टेटमेंट होता है, ध्यान से सुनो, अगर ये एक स्टेटमेंट होता है बेटा, तो स्टेटमेंट का रिवर्स जो है वो सर्टनली ट्रू होता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ से ट्रू होगी? वो तो गलत है। मैं बोलूंगा बेटा सम बॉयज, देखो कुछ बॉयज इंटेलिजेंट है, अगर कुछ बॉयज इंटेलिजेंट है इसका मतलब कुछ इंटेलिजेंट लोग भी बॉयज है ऑलरेडी, तो तुम इसकी पॉसिबिलिटी कहाँ से ट्रू करोगे? पॉसिबिलिटी में तो गलत हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, बस आपको कुछ भी नहीं समझना, आपको बस सिंपली इतना याद रखना है कि भाई यहाँ पे दो केसेस है, एक सम का केस है और एक सम नॉट का केस है। जब भी मैं कोई भी कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी ट्रू करने जाऊंगा तो मेरे को एक तो सम का केस और सम नॉट का केस दोनों दिमाग में रखना है। बस इतना कर लोगे तो आसानी से आपके सवाल आ जाएंगे। बोलो सबको क्लियर है प्रॉपरली? ठीक है, अब सेकंड वाला बताओ। सेकंड वाला सही है सेकंड वाला सही है बच्चों। अब तुम बोलेंगे नहीं नहीं सर स्टेटमेंट में तो लिखा गया है वैसे, स्टेटमेंट में वैसा लिखा ही नहीं है, स्टेटमेंट में तो उसका रिवर्स लिखा है। सर बेवकूफ बना रहे हो तुम अभी हमको। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पे क्या है बेटा, ये है बॉयज, ये है बॉयज का कुछ पोर्शन, ठीक है, जो क्या नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब ये है सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, मतलब बॉयज का कुछ पोर्शन इंटेलिजेंट, मतलब बॉयज के कुछ लोग इंटेलिजेंट से बात नहीं करते, ऐसा हमको बोला गया है स्टेटमेंट के थ्रू। बॉयज के कुछ लोग इंटेलिजेंट से बात नहीं करते, इसलिए हमने बोला था कि सम बॉयज नॉट बीइंग इंटेलिजेंट इज अ पॉसिबिलिटी। गलत है, क्योंकि बॉयज के कुछ लोग इंटेलिजेंट से बात नहीं करते तो डायरेक्ट बताया गया है, पॉसिबिलिटी में कैसे बोल सकते हैं। लेकिन
ये पॉसिबिलिटी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बॉयज के कुछ लोग इंटेलिजेंट से बात नहीं करते, ऐसा बोला गया था ना। ऐसा थोड़ी बोला गया था कि इंटेलिजेंट के कुछ लोग बॉयज से बात नहीं करेंगे। देखो मेरी बात समझो बेटा, देखो बॉयज मतलब तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फैमिली का सरनेम बॉयज है, तुम्हारे फैमिली का बेटा ये तुम लोग हो, ये जो मैं जो डॉट कर रहा हूँ ये तुम लोग हो। ये तुम लोग जो है, ठीक है, इंटेलिजेंट से बात नहीं करते ऐसा सेंटेंस दिए थे, लेकिन इंटेलिजेंट ने कहा दिया था सेंटेंस कि हमारे घर के कुछ लोग बात नहीं करेंगे, मतलब ये पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकता है। इंटेलिजेंट के कुछ लोग बॉयज के घर में ना जाए, ये एक पॉसिबिलिटी में ट्रू हो सकता है। ठीक है, अब तुम ये मत बोलो कि भाई यहाँ पे भी तो रिवर्सल हो गया। ठीक है, रिवर्सल नहीं हुआ। आप पहले, आपको पता है, आपको आपका प्रॉब्लम क्या है पता है कि आपने केसेस को बराबर पढ़ा नहीं है। एक तो तुमने सम नॉट के केस को रिवाइज नहीं किया है और ना ही तुमने सम के केस को रिवाइज किया है। अब जो बच्चा सम की केस और सम नॉट की केस दोनों केस को रिवाइज करके आया है, ठीक है, वो बच्चे को प्रॉपरली क्लियर हो रहा है। अब तुम इसको बस एक काम करो, इसको तुम इतना समझो कि मेरा स्टेटमेंट है बेटा सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, मतलब हम सम नॉट की केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मेरा एक स्टेटमेंट है सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट। अब इसमें सम इंटेलिजेंट नॉट बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, ये करेक्ट है क्या? तुम बताओ। अब तुम सम नॉट का केस पढ़े होंगे, तुम ही बताओ। कुछ बोलो। कुछ बोलो तुम लोग। अबे तुम बोल चुके हो क्या? मेरे को नेटवर्क में कुछ नहीं दिख रहा है, चैटिंग में कुछ नहीं दिख रहा है। अरे कुछ बोलो, हेलो। बाकी लोग सच में मार खाएंगे, कुछ भी नहीं बोल रहे। ये है ऑफलाइन क्लास के निगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, 10 बार बोलने के बाद तुम बोलते हो कंफ्यूज हो रहा है, रिपीट करा। ठीक है, ध्यान से सुनो, मेरी बात पहले समझने की कोशिश करो। मैं क्या बोल रहा हूँ इसको तुम ओनली अ फ्यू जैसा समझो ही मत। तुम इसको सिर्फ ये समझो कि सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट। आपको ये बोला गया था कि कुछ बॉयज इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, चलो मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं बोलता हूँ बेटा ये सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, ये आपका जो है ना लैक ऑफ स्टडी है जो आपको नहीं समझा रहा है। ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं है इस स्टेटमेंट में। देखो ये एक स्टेटमेंट है सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, तुम इसको ऐसे ही बनाओगे सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, मतलब बॉयज का कुछ पोर्शन क्या नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसी डायग्राम थी सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, अब तुम ही मुझे बताओ सम इंटेलिजेंट आर नॉट बॉयज। ठीक है, ये एक कंक्लूजन है। ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन है सम इंटेलिजेंट नॉट बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी। अब तुम पहला वाला सोच के बताओ, पहला वाला सोच के बताओ सही की गलत है। पहला वाला तुम डायग्राम को देखो, अच्छे से सोचो और फिर बताओ गलत है कि सही है। सम इंटेलिजेंस आर नॉट बॉयज, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो स्टेटमेंट सर्टन है। पहला वाला जल्दी बोलो फटाफट। पहला वाला रॉन्ग है। क्या रीजन है? रीजन ये है सर, क्योंकि वहां पे बोला गया था कि बॉयज के कुछ लोग इंटेलिजेंट से बात नहीं करेंगे। वहां पे ये थोड़ी बोला है कि इंटेलिजेंट लोगों के कुछ लोग बात नहीं करेंगे। अरे समझ रहे हो? अभी इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन हो ही क्या सकता है अभी समझाने के लिए। अब मुझे बताओ, ये है बेटा बॉयज के कुछ लोग, ये है बॉयज के कुछ लोग। ठीक है, मतलब आपकी फैमिली का सरनेम अगर बॉयज है तो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये आप हो। आपने डिसाइड किया कि आप मेरे फैमिली से बात नहीं करोगे जो कि इंटेलिजेंट लोग हैं हम। ठीक है, तो हमारी फैमिली से आप बात नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा आपने बोला था, आपने बोला था, आपके घर का एक मेंबर मतलब आपने बोला था कि आप हमारी फैमिली से बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम चलो मान लिए, तुमने जैसा बोला वही सही है क्योंकि स्टेटमेंट ही सही होता है। हमने मान लिया कि आपकी फैमिली में ये आप हो, ठीक है, जो हमारे फैमिली से बात नहीं करता। ठीक है,
लेकिन आपने कंक्लूजन में बोला कि हमारे फैमिली के भी कुछ लोग आपसे बात नहीं करेंगे, तो हमने तो ऐसा बोला ही नहीं कि हमारे फैमिली के कुछ लोग आपसे बात नहीं करेंगे, मतलब बेटा ये सर्टेनिटी गलत है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे फैमिली के कुछ लोग आपसे बात ना करें, और ये पॉसिबिलिटी में करेक्ट है। बोला आता, समझा? ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस यही था आपका सम, वही ओनली ऑफ यू वाला केस, ठीक है, जो आपको समझना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एक केस ओनली वाला। ठीक है, ओनली ए, या चलो ओनली ए आर बी। ठीक है, ओनली ए आर बी, इसका मतलब होता है बेटा ऑल बी आर ए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ओनली ए आर बी मतलब सिर्फ ए बी है, इसका मतलब ये होता है कि सारा का सारा बी ए है। इसको मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल से। अगर मैं ऐसा बोलूँ ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर, अगर मैं बोलूँ कि ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर, तो इसका मतलब ये भी तो होगा ना सिर्फ लड़कियां ही डॉक्टर है। इसका मतलब बेटा ये होगा कि नो बॉय इज डॉक्टर, है ना। अगर हम थोड़ा सा इसको मीनिंगफुल स्टेटमेंट के हिसाब से पढ़े तो इसका यही मीनिंग होगा ना। अगर ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर, बेटा सिर्फ गर्ल्स डॉक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि नो बॉय इज डॉक्टर, है ना। नो बॉय इज डॉक्टर, है ना, इसका यही मीनिंग होगा। मैंने बोला सिर्फ लड़कियां ही डॉक्टर है, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी बॉय डॉक्टर नहीं है। तो इसका ही बेटा ये मतलब भी तो होगा ना, इसका ये मतलब भी तो होगा कि ऑल डॉक्टर्स आर गर्ल्स। बोलो समझा के ये तुमको लाइन वाइज समझ रहा है? ठीक है, लाइन वाइज समझो सेंटेंस को प्रॉपरली। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें, ऑनली का केस बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं दिमाग खाओ केस है। ठीक है, ये इसके ऊपर सवाल नहीं आएंगे ज्यादा, लेकिन फिर भी अगर आते हैं तो आपको कुछ याद रखना है, प्रॉपरली ध्यान से समझो। इसमें बेटा जब ये ओनली ए फर्स्ट एलिमेंट जो है ना, ये सेकंड एलिमेंट जो है ओनली के केस में, इसमें रिवर्स कर देना और ऑल लगा देना। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनो, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि ओनली ए आर बी, अगर ऐसा लिखा है कहीं पे भी, अगर ऐसा लिखा है ओनली ए आर बी, तो इसका मतलब होता है ऑल बी आर है। तो इसको ऐसा पढ़ो ऑल बी आर ए और इसको काट दो, मतलब डायग्राम बनाने के लिए आसान हो जाएगा कि ऑल बी आर ए। समझ रहे हो? देखो इसका मीनिंग यही है ना, ओनली को काट देना, इधर ऑल लिख देना और पीछे से पढ़ने का ऑल बी आर है, मतलब डायग्राम बनाते समय आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो। ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर, सिर्फ लड़कियां डॉक्टर्स है। ठीक है, सिर्फ लड़कियां डॉक्टर्स है, इसका मतलब ये है कि नो बॉयज आर डॉक्टर, मतलब कोई भी बॉय डॉक्टर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑल डॉक्टर्स आर गर्ल, ऑल डॉक्टर्स आर गर्ल्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ऑल डॉक्टर्स आर गर्ल्स, तो सारी के सारे डॉक्टर्स जो है वो क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, सारे के सारे डॉक्टर गर्ल्स है, इसका मतलब ये है कि ये एक क्या हो गई अभी, ठीक है, ये क्या हो गई, मतलब फिक्स हो गया कि सारे के सारे डॉक्टर क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, मेरी बात समझो, सारे के सारे डॉक्टर गर्ल्स है बेटा, ये फिक्स हो गया। इसका मतलब ये है कि अब डॉक्टर जो है कोई और पर्सन नहीं हो सकता। डॉक्टर जो है इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर जो है कोई और पर्सन नहीं हो सकता, कोई और पर्सन नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या है, मेरी बात को समझो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से समझो। यार मेरे को एक शीट ऐड करने दो। हाँ अनामिका माइक ऑफ करिए, अनामिका माइक ऑफ करिए, केलं का माइक ऑफ? आता येतोय आवाज बरोबर माझा? ठीक है ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मेरी बातें ध्यान से सुनो। अब मैं अगर ऐसा बोलूं बेटा, ठीक है, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट। ठीक है, मैंने बोला ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही है। फिर मैंने बोला सम इंटेलिजेंट्स, ठीक है, आर, ठीक है, सम इंटेलिजेंट्स आर फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, ऐसा कुछ बोल दिया मैंने। ठीक है, ये हमारी डायग्राम, तुम डायग्राम में समझने की कोशिश करो अभी कितना फर्क है, देखो ऑनली और ऑल में। ये है बेटा ऑल बॉयज, ये है सारे के सारे बॉयज जो क्या है,
इंटेलिजेंट है, ये है सारे के सारे बॉयज जो कि क्या है इंटेलिजेंट है, और ये है कुछ इंटेलिजेंट जो क्या है गर्ल्स है, ठीक है, जो है कुछ इंटेलिजेंट जो क्या है गर्ल्स है। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि ऑल बॉयज, ठीक है, बीइंग गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बॉयज का गर्ल्स हो जाना एक पॉसिबिलिटी है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? अबे गलत सही गलत सही तुम्हारा और चालू हो गया, तुम कब कॉन्फिडेंट होंगे रे? एक तो तुम सिलॉक्स ढंग से पढ़े नहीं हो, ठीक है, ना ही तुमको सिलॉक्स बरोबर आ रहा है, जबकि 2 दिन की तो छुट्टी भी दी थी मैंने, तुम मेरे साथ भी तुम भी छुट्टी ले लेते, ठीक है। अरे भाई ये सही है, इतना सिंपल सा स्टेटमेंट है भाई, ये सही है ना यार, कितने बार पढ़ाना पड़ता तुम लोगों को। अरे सारे के सारे बॉयज अगर गर्ल्स में जाएंगे तो कोई फर्क नहीं गिरेगा ना, डायग्राम थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तुमको क्या पढ़ाया था? पॉसिबिलिटी का रूल, पॉसिबिलिटी का रूल ये पढ़ाया था कि अगर हमारी पॉसिबिलिटी की डायग्राम स्टेटमेंट को डिस्टर्ब नहीं करती तो ये पॉसिबिलिटी बेटा करेक्ट है। इसको मैंने ऐसा पढ़ा था, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ डायग्राम, ये है बॉयज, ये है गर्ल्स, और ये है सारे के सारे इंटेलिजेंट लोग, ये है डायग्राम पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के डायग्राम से ये हिसाब से सारे का सारा बॉयज इंटेलिजेंट में है, हाँ बिल्कुल है, देखो सारा का सारा बॉयज इंटेलिजेंट के अंदर है। पॉसिबिलिटी के डायग्राम के हिसाब से क्या कुछ इंटेलिजेंट लोग गर्ल्स है? हाँ बिल्कुल, देखो ये है इंटेलिजेंट लोगों का कुछ पोर्शन, ठीक है, जो क्या है गर्ल्स है, और हमारी पॉसिबिलिटी भी सही हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है, ठीक है। लेकिन इन द सेम वे अगर मैं और एक स्टेटमेंट आपके लिए लूँ बेटा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, ओनली इंटेलिजेंट आर बॉयज, फिर मैंने लिया सम इंटेलिजेंट्स आर गर्ल्स, ठीक है, मेरी बात सुनो अभी ढंग से सुनो, ठीक है। अब मैंने बोला ओनली इंटेलिजेंट्स आर बॉयज, तो हम इसको उल्टा पढ़ते हैं, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, चलो वो सही है, सारे के सारे बॉयज क्या है इंटेलिजेंट लोग हैं, सम इंटेलिजेंट्स आर गर्ल, और कुछ इंटेलिजेंट लोग क्या है बेटा गर्ल्स है। अब मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बताता हूँ, ये वाली सेम पॉसिबिलिटी, बताओ ये वाली सेम पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही है कि गलत है? चलो मैं लिख भी देता हूँ, ऑल बॉयज बीइंग गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही की गलत है? जल्दी बोलाओ, जल्दी जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे है ना बेटा, ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब जो सही बोल रहे हैं मुझे पता है, वो डायग्राम वाइज चेक कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी यहाँ पे डायग्राम वाइज नहीं चेक करना है, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज चेक करना है। स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि बेटा ओनली इंटेलिजेंट आर बॉयज, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि बॉयज जो है ना, बॉयज ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट का है। देखो बिल्कुल बॉयज के जैसा ये पार्टनर आपको चाहिए होता है, मतलब जो सिर्फ आपका हो और किसी का ना हो, ठीक है। ये बॉयज यहाँ पे वैसी है, ये बॉयज क्या बोल रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट वाले का हूँ, इसके अलावा मैं और किसी का ना हो सकता ना हूँ, ऐसा इसका मीनिंग है, समझ रहे हो? इसका ये मीनिंग है कि बॉयज जो है सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट वालों का है, ना ये गर्ल्स का हो सकता है और ना ही गर्ल्स का है, ठीक है, दोनों जगह पे सही है। अगर मैं बोलूं बेटा ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, ऑल बॉयज बीइंग गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, तो बेटा ये पॉसिबिलिटी गलत है। इन द सेम वे अगर मैं ये बोलूं कि ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ठीक है, तो ये भी गलत है, समझ रहे हो? सारे के सारे बॉयज गर्ल्स हैं, ये बोलना भी गलत है। सारे के सारे बॉयज जो है गर्ल्स होने के चांसेस है, ये बोलना भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप एक मीनिंग समझो, ओनली का मतलब होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा या मेरा, ऐसा समझ रहा है क्या? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक पॉसिबिलिटी गलत होगी बॉयज के ऊपर की। अगर बेटा सारे के सारे गर्ल्स बॉयज में जाना चाहते हैं तो भी गलत हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? सारे के सारे गर्ल्स अगर बॉयज में जाना चाहते हैं तो भी गलत होगा, ठीक है। अब मैं तुमको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ये वाली देखो, ये नो बॉय इज गर्ल, नो बॉय इज गर्ल, बताओ ये स्टेटमेंट तुम्हारे हिसाब से सही है कि गलत है? नो बॉय इज गर्ल सही है, ये बेटा सही है। अब ये सही है, ये अब मेरी बात समझो, मेरी बात ध्यान से समझो बेटा, ये सही है।
अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे सही हो गया, बॉयज और गर्ल्स के ऊपर तो सर क्रॉस का साइन ही नहीं है, आपने बोला था कि क्रॉस का साइन होना जरूरी है। बेटा ये सब सही है, आपका बोलना बरोबर है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ऑनली की केस। ऑनली की केस में हर चीज गलत हो जाएंगी, ठीक है। किसको लेके, बॉयज को लेके। बॉयज ना गर्ल में जा सकता, ना गर्ल बॉय में आ सकती। बॉयज, सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, ये भी करेक्ट है। सम बॉयज आर, सॉरी, सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, ये सही है। सम बॉयज आर गर्ल्स गलत है, ठीक है। नो बॉय इज गर्ल सही, मतलब हर एक निगेटिविटी समझ लो सही हो जाएगी सर्टेनिटी में, ठीक है। और पॉसिबिलिटी तो कोई चांस ही नहीं है, पॉसिबिलिटी तो कोई सही नहीं होगी, कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी बॉय को लेके, ठीक है। नो पॉसिबिलिटी कैन बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। कोई भी पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होगी बॉयज को लेके। तुम्हारा दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अभी हम बनाते हैं क्वेश्चन फटाफट। क्या लिखा देखो, ऑल बुक्स आर पेंसिल, सारे के सारे बुक्स क्या है, पेंसिल है। ऑल बुक्स आर पेंसिल, ओनली अ फ्यू बुक्स आर इरेजर, मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बुक्स क्या है, इरेजर है। ओनली अ फ्यू बुक्स आर इरेजर, मतलब सिर्फ कुछ ही बुक्स क्या है, इरेजर है। बेटा ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। इरेजर, मेरी बात ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये आया कहाँ से, ऑनली फ्यू, मतलब ऑनली फ्यू में कौन पहले है, मतलब बॉयज, मतलब बेटा बुक्स, मतलब बुक्स का जो पोर्शन है, ठीक है, वो पूरा का पूरा इरेजर में नहीं जा सकता, लेकिन इरेजर का जो पूरा पोर्शन है वो बुक में जा सकता। इसका मतलब समझ रहे हो, ऑल बुक्स इरेजर कभी नहीं हो सकते, लेकिन ऑल इरेजर बुक हो सकता है। ये हमेशा याद रखना है आपको। ऑनली फ्यू के केस, मतलब ये बुक्स जो है इरेजर में कभी नहीं जा सकता, लेकिन इरेजर जो है बुक में जा सकता है, यही केस है। अब इसके ऊपर जो जितने भी कंक्लूजन है फटाफट फटाफट जल्दी बताओ सही गलत, फिर हम देखेंगे कितना स्कोर आता आप लोगों का। सम पेंसिल्स आर इरेजर, बताओ सही है, अरे जल्दी जल्दी बोलो। सेकंड वाला, सेकंड वाला सही है, चलो सेकंड वाला भी सही है। थर्ड, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, चलो गलत है, वो तो सीधा गलत ही है। चौथा बताइए, चौथा भी गलत है, चलो। पांचवा बताइए, ठीक है। छठवा बताइए, छठवा छठवा, ठीक है। चलो आते हैं आगे तक, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए जिनको नहीं समझेगा। देखो बेटा पहला वाला तो डेफिनेटली सही है, सम पेंसिल्स आर इरेजर, बिल्कुल सम पेंसिल्स आर इरेजर है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको डायग्राम वाइज भी दिख ही रहा है कि पेंसिल का कुछ पोर्शन क्या है, इरेजर है, क्योंकि बुक भी आया है उसके अंदर। तो बेटा ये पहला सर्टन है और सही है। सम पेंसिल्स आर नॉट इरेजर, अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, बेटा ये सम पेंसिल्स आर नॉट इरेजर ये भी सही है। अब ये कहाँ से सही हुआ सर, देखो बेटा पेंसिल का जो पोर्शन है, पेंसिल का जो पोर्शन है जो बुक्स के अंदर है, ध्यान से समझो हाँ, पेंसिल्स का जो पोर्शन है जो बुक के अंदर है, इसमें ये डायग्राम तो हो रही है ना, देखो फ्यू, ओनली अ फ्यू बुक्स आर इरेजर, इसका मतलब ये होता है कि सम बुक्स आर नॉट इरेजर, इसका मतलब ये भी तो होता है ना कि सम बुक्स आर नॉट इरेजर। अगर बुक्स का कुछ पोर्शन बेटा इरेजर नहीं है, लेकिन बुक्स तो पूरा का पूरा पेंसिल के अंदर है, इसका मतलब पेंसिल का कुछ पोर्शन जो कि बुक है, पेंसिल का कुछ पोर्शन जो कि बुक है वो इरेजर नहीं है, तो ये सही है।
ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, सारे के सारे पेंसिल्स इरेजर है, तो सारे के सारे पेंसिल इरेजर नहीं है, तो ये सर्टेन गलत है। नो पेंसिल इज इरेजर, कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं, कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं हम ये नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते लगे तो कि कुछ पेंसिल इरेजर नहीं है, ठीक है, ये गलत है। ऑल इरेजर्स आर पेंसिल, सारे के सारे इरेजर पेंसिल तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, ये तो सीधा गलत है। सम इरेजर्स आर पेंसिल, हाँ देखो सम इरेजर पेंसिल है, सम पेंसिल इरेजर है और सम इरेजर पेंसिल है, ये सर्टन सही है। नो इरेजर इज अ पेंसिल, कोई भी इरेजर पेंसिल नहीं, ये गलत है। एंड सम इरेजर्स आर नॉट पेंसिल, देखो सम इरेजर्स आर नॉट पेंसिल ऐसा नहीं होता, मैंने अभी पढ़ा था तुमको, इरेजर निगेटिविटी नहीं बताता है, इरेजर निगेटिविटी नहीं बोल रहा है, बुक्स निगेटिविटी बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ सम नॉट, क्योंकि ऑनली अ फ्यू लगा है, मतलब ये भी गलत है। बोलो कितने लोगों का ऐसा ही आया था आंसर? सर बट फर्स्ट वाला कंक्लूजन एंड 6 अपोजिट है ना? अपोजिट है फर्स्ट और 6, अपोजिट का है, रिवर्स है। हाँ तो रिवर्स है तो क्या हुआ, दोनों जगह पे सही है ना, वो सम की केस से जुड़े हैं ना, वो इरेजर और पेंसिल इनडायरेक्टली सम की केस से जुड़ गए, तो सम की केस में रिवर्स सही होता है ना। कितने लोगों का ये आया था करेक्ट बताओ, पहला दूसरा और छठवा कितने लोगों का आया था? देखो तुम जितना जल्दी रिप्लाई करोगे भाई उतने जल्दी जल्दी क्लास होगा, तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका बस थोड़ा सा ये बना रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस। क्या लिखा देखो, ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, सिर्फ कुछ ही कार्स क्या है, बसेस है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, जब तुम ऐसा बनाते हो तो बेटा ये ऐसा कर दिया करो, मतलब इससे तुमको ये लगे पता लगेगा कि ये ओनली अ फ्यू का केस, और साथ में ऐसा एरो दे दिया करो, इसका मतलब ये है कि कार्स जो है बसेस का जो है कोई कनेक्शन नहीं, मतलब कार्स के थ्रू ओनली अ फ्यू केस लगा है, ऐसा आपको याद रहेगा, या फिर आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। ऑल कार्स आर ट्रेन, बेटा सारे के सारे कार्स जो है वो ट्रेन है, ठीक है। एंड सम बसेस आर प्लेनेट, और कुछ बसेस जो है वो क्या है, प्लेन्स है, हाँ प्लेन्स है। तो चलो जल्दी आंसर करो, स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना अभी, ठीक है, इसका आंसर करो। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया मैं आज। सम बसेस आर ट्रेन्स, बरोबर। दूसरा गलत आ रहा है, सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, दूसरा सही है ना रे। ठीक है मैं कोई कमेंट नहीं करता, आप अपने हिसाब से बताइए, ठीक है, फिर मैं लास्ट में बोलूंगा, और अपना स्कोर खुद को दीजिए। तीसरा बताओ जल्दी। क्या बात है, अलग अलग इनोवेशन करते हो तुम, राइट वाइट लेके आए हरा वाला। ओके चौथा बताइए। क्या बात है, चौथा गलत, चौथा सही, चौथा गलत, चौथा सही, चल रहा है, ओके। बताओ छठवा। ठीक है चलो पहुंच गए तुम लोग 6-7 तक, ठीक है। अभी हम आते हैं फटाफट और देखते हैं कौन सही कौन गलत। पहली बात यह है कि सम बसेस आर ट्रेन, कुछ बसेस जो है बेटा ट्रेन है,
हाँ कुछ बसेस ट्रेन है, मुझे दिख रहा है। देखो ये बसेस का जो पोर्शन कार के अंदर आया है ना, वो ऑटोमेटिकली ट्रेन के अंदर भी आ गया, जिस वजह से सर्टन सही हो गया। सम ट्रेन्स आर नॉट बसेस, तो बिल्कुल सही है बेटा। देखो ट्रेन का ये पोर्शन जो कि कार के अंदर है, ऑनली अ फ्यू तो कार की तरफ से लगा है ना, इस वजह से बेटा ये सही है। अब मेरी बात ढंग से सुनो, अगर ये ऑनली अ फ्यू बस की तरफ से लगता, ध्यान से सुनो, ऑनली अ फ्यू अगर बेटा बस के तरफ से लगता, अच्छा हमें बस की तरफ ही जाना है, ठीक है कोई बात नहीं, रिवर्स जब आएगा तब बताऊंगा, ठीक है छोड़ो। सम प्लेन्स आर कार्स, सम प्लेन्स आर कार्स तो दिख ही नहीं रहे दूर दूर तक, तो ये तो सर्टन गलत है। नो प्लेन इज अ कार, कोई भी कार प्लेन नहीं है, डायरेक्ट तुम बोल नहीं सकते। इसमें बहुत सारे लोगों ने सही गलत किया, तो बेटा ये गलत है। मैंने ऑनली के केस में पढ़ाया था आपको कि दो इन दोनों के बीच में, ये अगर ये ऑनली के केस से अगर अंदर है, ध्यान से सुनो, अगर बेटा कार जो है ऑनली के केस के कारण ट्रेन के अंदर है तो फिर ये सही होता था, लेकिन ये ऑनली अ फ्यू की केस है, ठीक है, जिस वजह से ये डायरेक्ट ही गलत है। ऑल प्लेन इज कार, सारा का सारा प्लेन जो है कार है, सारा का सारा प्लेन कार तो नहीं है। सम कार्स आर नॉट प्लेन, कार का कुछ पोर्शन प्लेन नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। कार का कुछ पोर्शन बेटा बस नहीं है, प्लेन नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, ये सर्टन गलत है। सम बसेस आर नॉट ट्रेन, कुछ बसेस जो है ट्रेन नहीं है। सम बसेस आर नॉट ट्रेन, ये गलत है। कुछ बसेस ट्रेन नहीं है ऐसा कहाँ बोला गया था? कार, कार का कुछ पोर्शन मतलब ट्रेन का कुछ पोर्शन बस नहीं है ऐसा बोला था। सातवां सही, बहुत सारे लोगों ने सही बोला यार। सातवां नहीं समझा तुमको? नहीं समझा? अरे भाई चलो चलो बता ही देते हैं। चलो समझो, ये है बेटा ट्रेन और ये है बच्चों बस, ठीक है। ट्रेन का कुछ पोर्शन, ये पोर्शन जो कि कार है, ध्यान से समझो, ट्रेन का कुछ पोर्शन बेटा जो कि कार है वो क्या नहीं है? बस नहीं है। सम कार्स आर नॉट बसेस, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट होता है ना, इसके अंदर इनबिल्ट होता है ना। सम कार्स आर नॉट बसेस, बेटा कार का कुछ पोर्शन बस नहीं है, लेकिन बस का कुछ पोर्शन, जैसे कार का कुछ पोर्शन बस नहीं है मतलब ट्रेन का कुछ पोर्शन बस नहीं है, मतलब सम ट्रेन आर नॉट बस, ये सही है। लेकिन इसका रिवर्स कहाँ सही होगा? इसका रिवर्स गलत होगा ना, क्योंकि बस ने थोड़ी ना कोई स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट तो ट्रेन के थ्रू मतलब कार के थ्रू ट्रेन में आया, लेकिन बस ने कोई खुद से थोड़ी स्टेटमेंट दिया। अरे यही चीज कितने बार बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अरे इस ये नहीं बोलता है निगेटिव, ये लोग बोलते हैं निगेटिव, ये कार बोल रहा है इसके बारे में निगेटिव, बस नहीं बोल रहा है। बस तो कुछ बोला ही नहीं, बस तो चुपचाप है। अरे नहीं समझ रहा है क्या? अबे बस चुपचाप है, बस कुछ नहीं बोल रहा है, बस कार ही बोलते जा रहा है, और कार ट्रेन के अंदर है तो ऑटोमेटिकली ट्रेन भी बोल रहा है। देखो जो सेकंड एलिमेंट होता है ना वो चुपचाप है, वो कुछ नहीं बोलता, बस पहला एलिमेंट बोलता। तुमको यही तो आधा एक घंटे से भाई वही समझा रहे, 12 बज गए, ठीक है, फिर भी तुम उसको सही सी करते रहते हो। बस कुछ नहीं बोला, बस गूंगा, इसमें याद रखना सेकंड एलिमेंट गूंगा है, पहला एलिमेंट ज्यादा होशियारी मार रहा है, ठीक है। ठीक है इसको करते हैं फटाफट। क्या है? सम ओ आर आर, अच्छा सम ओ आर, ओके। कुछ ओ आर है, ये है कुछ ओ जो कि क्या है? आर है, इसमें सम है, ठीक है, ऑनली फ्यू लगा नहीं अभी तक। ऑल आर कैन, और सारा का सारा आर जो है बेटा ये बी है, ओके। फिर ऑनली अ फ्यू बी आर, चलो मैं इसको दूसरे पेन से रंगा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला देखो, ऑनली अ फ्यू बी मतलब कुछ ही बी जो है वो क्या है? डब्लू है। कुछ ही बी डब्लू मतलब बेटा ये बी के तरफ से जो है सिग्नल है, मतलब बी निगेटिव हो सकता है, डब्लू नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, सम ओनली अ फ्यू बी आर डब्लू एंड ऑल डब्लू आर, और सारा सारा का सारा डब्लू एल है। ये लो पूरा गड़बड़ गड़बड़ हो गया, करो अभी फटाफट। मेरे साथ साथ तुम भी डायग्राम बनाते जाओ अभी, ठीक है। बोलो बोलो।
पहला सही। ओके, ठीक है, बढ़िया। दूसरा बताओ। तेरे ओके, तीसरा बताओ। तुम जितना टाइम लेते हो ना इसको बनाने में, उतने टाइम में जो है ना 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते लोग। तुम फटाफट सॉल्व करो ना, इतना टाइम क्यों लगता तुमको? 4 क्वेश्चन दिए थे, उसमें डायग्राम भी मैंने बना के दिया था। ठीक है, चलो ध्यान दो। तुम अपना स्कोर देख लेना और बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना तुम्हारा स्कोर क्या है। ध्यान से समझो अभी। सम बीज आर नॉट डब्ल्यू, देखो सम बीज आर नॉट डब्ल्यू, देखो बेटा पहली बात तो बेटी बेटा बेटा देखो यहाँ पे बी और डब्ल्यू ऑनली ऑफ यू से जुड़े, और ऑनली ऑफ यू के अंदर सम का भी केस होता है और सम नॉट की भी केस होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सम बीज आर नॉट डब्ल्यू, बिल्कुल सही है, ये सर्टन है और ये सही है, क्योंकि देखो सम बीज आर नॉट डब्ल्यू इसके अंदर इनबिल्ट होता है ना। अब कुछ बच्चों का है ना बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर भी मेरे को पता है एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये तो रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट हो गया ना सर, क्योंकि सम बी आर नॉट डब्ल्यू इसके अंदर इनबिल्ट है, मतलब स्टेटमेंट का रिपीटेशन हो गया। तो बेटा ये रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है डायरेक्टली नहीं बोला गया है स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट के अंदर इनबिल्ट है, मतलब स्टेटमेंट में डायरेक्ट नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि तुम जो है ऐसे कंक्लूजन को सही बता सकते हो। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ बेटा सम बी आर नॉट डब्ल्यू, ये मेरा स्टेटमेंट है, एक्चुअली इसका मीनिंग भी यही हो रहा है। अगर मैंने बोला सम बी आर नॉट डब्ल्यू और तुमने कंक्लूजन में भी सेम बोला कि सम बी आर नॉट डब्ल्यू, तो बेटा ये गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट का रिपीटेशन है। लेकिन ये स्टेटमेंट का रिपीटेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट तो ये है ना, इसका रिपीटेशन नहीं है। अब ये भाई रूल है उनके अपने अपने, ठीक है, इसका इसके ऊपर भी कोई प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन है नहीं किसी के पास, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो एकदम करेक्ट है। पता है क्या, इतना कंफ्यूजन है सिलॉक्स के अंदर। ठीक है, अब तुम तो बेटा बच्चे हो, ठीक है, तुमको तो पता ही नहीं है सिलॉक्स के बारे में प्रॉपरली। इतना कंफ्यूजन है ना कि एक टीचर नहीं है ढंग का, ना अन अकेडमी का, ना कोई अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीचर, कोई एक ढंग का टीचर नहीं है जो प्रॉपर वीडियो बना सके सिलॉक्स के ऊपर और बता सके कि बच्चों को बिल्कुल ये प्रॉपरली गलत है, ये प्रॉपरली करेक्ट है। तुम देख लेना, तुम वीडियो मेरा पूरा लेक्चर पहले देखो, 2 बार 3 बार देखो, फिर बाद में तुम और एक बार यूट्यूब पे देख लेना। एक ऐसा ढंग का टीचर नहीं जो प्रॉपर क्रिस्टल क्लियरिटी कर रहा है बच्चों की। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो है यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखा था, मैं कल कल या परसों देखा था शायद मैंने। एक भी टीचर इसके बारे में ढंग से बता नहीं रहा है, सम बीज आर नॉट डब्ल्यू। अब तुम ही सोचो, ये ऑलरेडी जो है किसके अंदर है, ये ऑलरेडी बेटा स्टेटमेंट के अंदर इनबिल्ट है। अब स्टेटमेंट का रिपीटेशन गलत होता है तो ये भी तो गलत होना चाहिए, है ना, ऐसा हमको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ हो रहा है कि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर? और और इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है कि तुमको, ये सबसे बड़े इसमें झंडू लोग को ने पता है कि तुमको सबसे बड़े जो है ना पगले लोग यहाँ पे कोई है तो वो है आईबीपीएस वाले। आईबीपीएस, बिल्कुल आईबीपीएस जिम्मेदार है इसके लिए। मुझे बताओ आईबीपीएस वाले, इन्होंने ऑनली ऑफ यू का केस लाया, ऑनली ऑफ यू का केस किसने लाया? आईबीपीएस ने लाया। तो आईबीपीएस के वेबसाइट पे सिलॉक्स के ऊपर कुछ लिखा तो होना चाहिए कि नहीं, कि भाई ऑनली ऑफ यू के केस में कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत, कुछ भी नहीं बताते। और ना ही कोई मार्केट में किताब है जो ऑनली ऑफ यू के ऊपर लेके आई है, और मार्केट में कोई किताब ही नहीं है जो ऑनली ऑफ यू के ऊपर जो है कुछ लेके आई है मटेरियल, कोई किताब नहीं मार्केट में अवेलेबल। और अवेलेबल होंगी तो भी वो अड्डा वाले की होंगी या फिर गलती से वो अलग अलग जो वेबसाइट है बैंकिंग की उनकी होगी, और कोई है ही नहीं ऐसा एक्सप्लेन करने वाला प्रॉपर्ली। एक तो पहली बात आईबीपीएस खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको कि भाई ये सही की गलत है, तो टीचर क्या बताएंगे? लेकिन मेरे हिसाब से भाई ये बिल्कुल सही है और मोस्ट ऑफ द टीचर इसको तुमको सही बताएंगे। रीजन एक ही है सिंपल, क्योंकि ये रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट नहीं है, ये इनबिल्ट ऑफ द स्टेटमेंट था। रिपीटेशन रहा तो ही गलत होता है, जैसा है वैसा ही बोलोगे तो गलत होगा। लेकिन ये तो हमने स्टेटमेंट के अंदर का एक अजम्पशन निकाला है ना बेटा, स्टेटमेंट के अंदर का ये एक अजम्पशन है ना एक प्रकार से, तो ये तो सही होगा, है ना। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे भूख लगी है, मैं बोलूंगा मुझे भूख लगी है और बेटा तुम खाना लाके दे रहे हो, तो सही है ना, क्योंकि खाना लाके देना यही तो, खाना खाना ही तो चाहिए ना भूख में, तो इसका लेकिन इसके अंदर ही तो इनबिल्ट है ना, किसी को भूख लगी मतलब उसको खाना चाहिए,
है ना, इसके अंदर ही तो इनबिल्ट है ना वो चीज। बोलो समझ रहा है क्या? हाँ, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, देखो अभी तुमको पता नहीं तुम कितने लेवल पे समझ रहे हो, क्योंकि तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो सिलॉक्स। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं 2-2 3-3 साल से, उनको ही नहीं समझता सिलॉक्स। तुम अगर अपना एस कॉन्ट का बुक, एस कॉन्ट का जो हमारा ग्रुप है ना, उसमें अगर तुम ज्वाइन करे होंगे, देखो वहां पे कैसे कैसे डालते हैं लड़के सिलॉक्स के सवाल। ठीक है, अगर आपको थोड़ा पता होगा तो आप एस कॉन्ट के, एस एस्पिरेंट करके मैंने ग्रुप बनाया है, बैंकिंग एस एस्पिरेंट, उस पर रोज सवाल आते रहते हैं। ठीक है, तो देखो मेरा एक ही बताने का इंटेंशन है बेटा, ये देखो ये कंफ्यूजिंग है तो इसके आने के चांसेस कम है। मेरी बात ध्यान से समझो, अगर ये कंफ्यूजिंग है तो इसके आने के चांसेस बेटा एग्जाम में कम है। नहीं आएंगे, मैं बताता हूँ नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो मैंने जो बोला वही सही बता देना। अगर ये अगर सही है बेटा तो इन द सेम वे ये भी सही हो जाएगा, सम बी आर डब्ल्यू, ये भी याद रखो। ठीक है, समझ रहा है क्या? बोलो ये सही है, समझ रहा है सबको? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछा करो यार। समझ रहा है ना? अगर वह वो वाला सही है तो ये वाला भी सही होगा ना, क्योंकि ये भी तो उसी का इनबिल्ट वर्जन है ना। चलो दूसरा पढ़ते हैं अभी। अब कुछ बच्चे को इसमें भी कंफ्यूजन चले गया कि सम एल नॉट बीइंग डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी। ये भाई सही गलत है? एल का कुछ पोर्शन बी ना होना एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, एल का कुछ पोर्शन बेटा, ये एल का कुछ पोर्शन बी ना होना एक पॉसिबिलिटी, और ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है? क्योंकि बेटा बी की तरफ से निगेटिविटी बोली गई थी। अगर मैं ऐसा बोलता कि सम बी आर नॉट, ऐसा होता तो ये शायद गलत होता, लेकिन ये सही है। ठीक है, क्योंकि एल का कुछ पोर्शन बी ना होना एक सही है, बिल्कुल सही है। एल का कुछ पोर्शन बी नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी में सही है। कैन बी का मतलब भी पॉसिबिलिटी है, ऑल ओ कैन बी एल। क्या सारा का सारा ओ एल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी में ये भी सही है। सारा का सारा ओ अगर एल के पास जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल बी कैन बी डब्ल्यू, सारा का सारा बी क्या डब्ल्यू हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, देखो बी और डब्ल्यू की डायरेक्ट बात की, और बी और डब्ल्यू किससे जुड़े हुए हैं? ओनली फ्यू। और बेटा पूरा का पूरा बी डब्ल्यू कभी हो ही नहीं सकता, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो 1 2 3, 1 2 3 सही और चौथा गलत। कितने लोगों का था ये आंसर? 1 2 3 सही, चौथा गलत। कुछ लोग तो तीसरा भी गलत बोल दिए थे। अबे अपनी मर्जी से तुक्के मारते हो कि कुछ दिमाग लगाते हो? कितने लोगों का सही था बताओ ये? मतलब एक भी पर्सन ऐसा नहीं है हमारे क्लास में जिसने सही आंसर किया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा डीपली स्टडी करो। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग केसेस ऑफ सिलॉक्स है। ठीक है, चलो अब ये 2 केसेस है, जल्दी जल्दी हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखो मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ। ओनली अ फ्यू टीवी आर रेडियो। बेटा कुछ ही टीवी जो है क्या है? कुछ ही टीवी क्या है? रेडियो है। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा टीवी रेडियो में जा नहीं सकता। ऐसा एरो देके रखता हूँ मैं। ठीक है, ओनली फ्यू टीवी आर रेडियो। नो रेडियो इज जॉकी, कोई भी रेडियो जो है वो जॉकी नहीं है। चलो अच्छी बात है। एंड ऑल जॉकी आर ट्रांसमीटर, और सारा का सारा जॉकी जो है वो क्या है? ट्रांसमीटर है। ठीक है, करो इसके ऊपर कुछ। सर सेकंड की सर्टेनिटी गलत तो कैसे होगी फिर? ठीक है बताता हूँ, रुको 1 मिनट, ये होने तो पहले। नो रेडियो बिंग जॉकी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी रेडियो का जॉकी ना होना एक पॉसिबिलिटी है। जल्दी बताओ पहला वाला। जब भी कोई भी क्वेश्चन बनाते हो ना बेटा, वो दो एलिमेंट को देखने का कि वो कैसे जुड़े हैं। इतना टाइम कैसे लगता है तुमको पहला वाला सवाल का आंसर देने के लिए? मुझे ये नहीं समझता। बट डायरेक्ट गलत बोलो ना, डायरेक्ट दिमाग लगाओ ना। रेडियो और जॉकी किससे जुड़े हुए हैं? रेडियो और जॉकी नो से जुड़े हुए। बाकी लोगों को क्यों देख रहे हो तुम आजू बाजू में? तुम रेडियो और जॉकी को देखो ना स्टेटमेंट में। रेडियो और जॉकी स्टेटमेंट में नो से जुड़े, और जो इंसान नो से जुड़े होते हैं डायरेक्टली, उनके बीच में कोई पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होती। ये कितने बार बताएं तुम लोगों को? तुम पूरा डायग्राम देखते नहीं, इसलिए तुमको समझता नहीं। तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा करो।
पहला वाला तो बहुत ही आसान था, चलो सेकंड वाला हो सकता है मे बी कंफ्यूजिंग। ठीक है, सेकंड वाला कंफ्यूज हो सकता है, करो। ठीक है, चलो तीसरा वाला बताओ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब मेरी बात बहुत बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये वाले। ठीक है, ध्यान दो। नो रेडियो बिंग जॉकी इज अ पॉसिबल। बेटा देखो यहाँ पे रेडियो और जॉकी बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट नो से जुड़े हैं, है ना। और भाई ये क्या है, ये क्या है, ये स्टेटमेंट का ही पॉसिबिलिटी बताना चाहता है। अब ऐसे कैसे होगा, स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी तो गलत ही हो जाएगी सिंपली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। सम टीवी आर नॉट ट्रांसमीटर। बेटा हाँ सर, देखो ये सर, ये जो है ना सर टीवी का कुछ पोर्शन है। ठीक है, देखो मेरी बात समझो। हाँ सर, ये है टीवी का कुछ पोर्शन, ठीक है, जो कि रेडियो है। सर ये जॉकी नहीं है, क्योंकि रेडियो और जॉकी है ना, लेकिन ट्रांसमीटर नहीं है। बेटा ऐसा कहाँ बोला है, देखो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, मेरे को पता है ये कंफ्यूजिंग है। अब तुम बोलोगे हाँ तो सर बराबर ही ना सर, टीवी का कुछ पोर्शन, ये जो है सर टीवी का कुछ पोर्शन। सर अगर ये सर रेडियो रेडियो के अंदर आ रहा है जो कि जॉकी नहीं, तो ऑटोमेटिकली सर ट्रांसमीटर भी नहीं है। तो बेटा ये गलत है, ये सर्टेनिटी गलत है। अब क्यों गलत है, तुम इसको पॉसिबिलिटी में सोच के देखो। क्या सारा का सारा टीवी, क्या सारा का सारा टीवी ट्रांसमीटर में जा सकता है? तुम मुझे एक बात बताओ बेटा, सारा का सारा टीवी ट्रांसमीटर में जा सकता है कि? तुम इतना बोलो बस। क्या सारा का सारा टीवी बेटा ट्रांसमीटर के अंदर जा सकता है? तुम इतना बताओ मुझे। कहाँ से आते होगे तुम लोग, मेरे को ये नहीं समझता। सारा का सारा टीवी ट्रांसमीटर में क्यों नहीं जा सकता? सारा का सारा टीवी ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर में क्यों नहीं जा सकता, रीजन बताओ। सारा का सारा टीवी ट्रांसमीटर में क्यों नहीं जा सकता? मैं पॉसिबिलिटी में तो बोल रहा हूँ ना, मैं क्या सर्टेनिटी थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे सारा का सारा टीवी ट्रांसमीटर में जा सकता, जॉकी बाजू में रहेगा, जॉकी को प्रॉब्लम है टीवी से, ट्रांसमीटर को थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर बेटा सारा का सारा टीवी ट्रांसमीटर में जाने की पॉसिबिलिटी अगर तुम सही मानते हो, तो फिर सम टीवी आर नॉट ट्रांसमीटर गलत नहीं होगा। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, तुम कंफ्यूजिंग होते रहोगे स्टेटमेंट से, मेरी बात ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो बेटा, अगर कुछ टीवी ट्रांसमीटर नहीं है, अगर ये आपने डेफिनेटली सही बोल दिया, कुछ टीवी ट्रांसमीटर नहीं है, अगर बेटा ये तुमने डेफिनेटली सही बोल दिया, तो सारा का सारा टीवी ट्रांसमीटर में जा ही नहीं सकता। लेकिन हमारे डायग्राम के हिसाब से सारा का सारा टीवी ट्रांसमीटर में जा सकता है, इसका मतलब कुछ टीवी ट्रांसमीटर नहीं है, ये बोलना गलत है। गिल्ला का डोक्यात। तुम मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दो, डायग्राम छोड़ो, मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दो। अब तुम्हारा आंसर रिप्लाई नहीं आया है ना, मैं अभी अब भी क्लास बंद करता हूँ। ठीक है, अब तुम्हारा कुछ भी रिप्लाई नहीं आया तो मैं क्लास बंद करता हूँ। ठीक है, 10 सेकंड के बाद मैं क्लास बंद कर दूंगा। तो कुछ बोला तो करो यार। 42 लोग हो क्या, बैल हो क्या तुम लोग? 42 लोग यहाँ पे बैठे क्या, सुनने के लिए? प्रवचन चल रहा है क्या यहाँ पे, कोई सत्यवचन प्रवचन चल रहा है कि? मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम सुनते जा रहे हो, तुम्हारे मन को शांति मिल रही है। अबे कुछ कम्युनिकेट करोगे तभी तो मैं बोलूंगा। अभी नहीं समझा, नहीं समझा, अभी क्यों चिल्ला रहे हो? जब से पूछ रहा हूँ समझा क्या, क्लियर है क्या, कुछ नहीं बोलते, शांत रहते। अब मेरी बात ढंग से सुनो, मेरी बात सुनो। अब तुम इतना बस पहले क्लियर करो मेरे लिए बस इतना क्लियर करो। क्या बेटा टीवी का सारा टीवी ट्रांसमीटर के अंदर जा सकता है क्या? बताओ, ट्रांसमीटर वो बड़ा वाला सर्कल है, तुम पहले इतना बताओ मुझे। ठीक है, शांत रहो भैया।
अगर बेटा सारा का सारा टीवी ट्रांसमीटर के अंदर जा सकता है तो थोड़ा सा टीवी ट्रांसमीटर नहीं है। अगर तुमने इसको सही कर दिया, मेरे बात ध्यान से सुनो, थोड़ा सा टीवी ट्रांसमीटर नहीं है, मतलब टीवी के कुछ लोग बेटा ट्रांसमीटर से बात नहीं करते। अगर तुमने इसको सही कर दिया तो क्या सच में पूरा टीवी ट्रांसमीटर में जा सकता है क्या? बेटा टीवी बेटा तुम्हारा सरनेम है, ट्रांसमीटर मेरा सरनेम है। बेटा टीवी का कुछ पोर्शन ट्रांसमीटर से बात नहीं करता। अगर तुम ऐसा बोलते हो मतलब तुम्हारे घर के कुछ लोग मेरे से बात नहीं करते, हमारे फैमिली से बात नहीं करते, अगर तुमने ऐसा सही में बोल दिया हाँ सर ये सही है, तो क्या तुम्हारे घर के पूरे लोग मेरे घर में आ सकते? क्या नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे तो तुम खुद ही बोल रहे हो कि भाई सारा का सारा टीवी ट्रांसमीटर में आ सकता है। अगर सारा का सारा टीवी ट्रांसमीटर में आ सकता है तो सम टीवी आर नॉट ट्रांसमीटर कहाँ से सही हुआ? बोलो क्लियर हुआ क्या? तुम्हारा प्रॉब्लम जॉकी के कारण है। जॉकी नहीं होता ना तुम चुपचाप क्लियर सही हाँ नहीं कर देते, तुम जॉकी को देख के परेशान हो रहे हो। क्लियर हो रहा है अभी? जॉकी इज वन ऑफ द पोर्शन ऑफ ट्रांसमीटर। ठीक है, जॉकी जो है एक ट्रांसमीटर का पोर्शन है, जॉकी पूरा ट्रांसमीटर नहीं है बेटा। हाँ तुम ये बोल सकते हो कि टीवी का कुछ पोर्शन जॉकी नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे ट्रांसमीटर की जगह बेटा अगर जॉकी आता, ठीक है, तो ये सर्टनली सही हो जाता। सम टीवी आर नॉट ट्रांसमीटर, सम टीवी आर नॉट जॉकी सही है, लेकिन सम टीवी आर नॉट ट्रांसमीटर गलत है। घुसा दिमाग में? ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ट्रांसमीटर बिंग टीवी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा का सारा ट्रांसमीटर टीवी हो जाना एक पॉसिबिलिटी है क्या? तुमको जब भी कोई भी चीज कंफ्यूजिंग लगे ना तो उसकी पॉसिबिलिटी करके देख लेने का, या कोई भी पॉसिबिलिटी कंफ्यूजिंग लगे तो उसकी सर्टेनिटी करके देख लेने का, ऑटोमेटिक समझ में आ जाता। ऑल ट्रांसमीटर बिंग टीवी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ट्रांसमीटर टीवी के अंदर जा सकता है क्या? तो बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि सारा का सारा ट्रांसमीटर बेटा टीवी के अंदर जा सकता है। अब तुम बोलोगे सर ये तो सर जॉकी भी आ जाएगा अंदर, जो जॉकी को आने देना अंदर, ये ट्रांसमीटर का इतना पोर्शन जो है जॉकी से बात नहीं करेगा, लेकिन इतने बचे वाले पोर्शन में तो आ ही जाएगा ना जॉकी, उसको क्या प्रॉब्लम है? होपफुली अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पिंक्स आर नॉट ग्रीन, मतलब कुछ पिंक का जो पोर्शन है, ये पिंक का कुछ पोर्शन जो है ये ग्रीन नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। हाँ देखो बेटा, सम पिंक्स आर नॉट ग्रीन मतलब पिंक का कुछ पोर्शन ग्रीन नहीं है, लेकिन ग्रीन का कुछ पोर्शन पिंक नहीं है, ऐसा नहीं है इसका मीनिंग। ठीक है, ऑल ग्रीन्स आर येलो, सारा का सारा ग्रीन येलो है। हाँ, और एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पिंक का कुछ पोर्शन ग्रीन नहीं है ऐसा बोला गया है, येलो नहीं है ऐसा नहीं बोला गया, ये भी याद रखो। ओनली अ फ्यू ब्लू इज अ ग्रीन, और ओनली अ फ्यू ब्लू इज अ ग्रीन मतलब थोड़ा सा ब्लू जो है ग्रीन है। ओनली अ फ्यू ब्लू इज अ ग्रीन, ओनली अ फ्यू ब्लू इज अ ग्रीन मतलब इसने ग्रीन को बोला है, ठीक है, येलो को नहीं बोला है। मतलब ब्लू का कुछ पोर्शन ग्रीन है और ब्लू का कुछ पोर्शन ग्रीन नहीं है, ऐसा इसका मीनिंग है। ठीक है, चलो बताओ कंक्लूजन। पहला गलत, नो ग्रीन और पिंक इज अ पॉसिबिलिटी। तुमको नहीं आता भाई से लॉक्स पढ़ना, छोड़ो, तुमको नहीं आता, तुम दिमाग ही नहीं लगाते बरोबर, तुम बस अपना तुक्का मार देते। अबे ये क्या है? पिंक है, ये क्या है? ग्रीन है। पिंक और ग्रीन किससे जुड़े हैं सर? ये सम नॉट से जुड़े हैं, डायरेक्ट एलिमेंट है, सम नॉट से जुड़े हैं। बेटा जब पिंक और ग्रीन सम नॉट से जुड़े हैं तो ग्रीन के ऊपर पिंक की गई की वाली हर पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है। कितने बार समझाया मैंने, तुम पढ़ के देखो पर तुमको जो मैंने पढ़ाया है सम नॉट की केस। बेटा कोई भी ग्रीन पिंक नहीं होना चाहता, बिल्कुल सही है ना, कोई भी ग्रीन पिंक नहीं होना चाहता, ये पॉसिबिलिटी में सही है। क्यों गलत है? गलत गलत कर दिए पहला वाला, क्यों गलत है बताओ तुम? अबे तुम सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी को पहले चेक तो किया करो, तुमको दिमाग तो लगना चाहिए तुम्हारा कि सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पे। अरे कोई भी ग्रीन पिंक नहीं होना चाहता तो हो, ठीक है ना, नहीं होना चाहता हो सकता है ये। तुम सम नॉट की केस को याद करो बरा, सम नॉट की केस।
बेटा जब कोई दो एलिमेंट सम नॉट से जुड़े होते हैं, मेरी सेंटेंस को याद रखो, अभी ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई है, जब कोई दो एलिमेंट डायरेक्टली सम नॉट से जुड़े होते हैं तो सेकंड एलिमेंट के ऊपर की हर पॉसिबिलिटी करेक्ट है। बेटा हमको बोला गया था कि पिंक के घर के कुछ लोग ग्रीन से बात नहीं करेंगे, पिंक के घर के कुछ लोग ग्रीन से बात नहीं करेंगे, ग्रीन के घर के सारे लोग पिंक से बात नहीं करते, ऐसा बोलना गलत है। लेकिन ग्रीन के घर के सारे लोग पिंक से बात नहीं करना चाहते, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो हाँ ये सही है। बोलो समझ रहा है? तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है? तुम मेरे कारण मत समझो, तुम खुद को समझाओ, तुम खुद को समझाओ, मेरे बोलने से नहीं समझना चाहिए, तुमको खुद को समझना चाहिए। तुम समनॉट की केस पढ़ो, मेरी वाली रिकॉर्डेड वीडियो देखो समनॉट का, उसमें तुमको ये वाला सेंटेंस समझ जाएगा। बेटा यहाँ पे पिंक और ग्रीन डायरेक्ट एलिमेंट है, पिंक और ग्रीन बेटा डायरेक्ट एलिमेंट है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ऑल ब्लू बिंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ब्लू येलो होना चाहते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी में सही है क्या सर? तो बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। सारा का सारा ब्लू बेटा ग्रीन नहीं हो सकता, मेरी बात समझो, सारा का सारा ब्लू ग्रीन नहीं हो सकता, लेकिन सारा का सारा ब्लू जो है येलो हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी में बिल्कुल सही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे सही, देखो बेटा ये ऐसे डायग्राम बना देता हूँ मैं येलो की ब्लू की, देखो ये ब्लू जो है ऐसे डायग्राम बना के आ जाएगा इसके अंदर, येलो के अंदर। एक मिनट रुको, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट सॉरी, रुको एक मिनट, मुझे ही सोचने दो एक मिनट। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी सही है, ठीक है बेटा, ये पॉसिबिलिटी सही है। सारा का सारा येलो बेटा ब्लू में नहीं जा सकता, लेकिन सारा का सारा ब्लू येलो में आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी सही है। ऑल ब्लू बिंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ब्लू येलो होना चाहता है, और ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। बोलो किसी को प्रॉब्लम है इसमें? बहुत सारे लोगों ने इसको गलत बोला था, इसलिए बोल रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम है? कंफ्यूजिंग लगेगा तो मैं क्लियर करते जाऊंगा, मुझे पता है कौन सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सम पिंक्स आर नॉट ब्लू, सम पिंक्स आर नॉट ब्लू, पिंक का कुछ पोर्शन ब्लू नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकते? नहीं बोल सकते, ये सर्टेनिटी है और ये गलत है। इस पे आप काउंटर आर्गुमेंट कर सकते हो आप लोग, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो। सम पिंक्स आर नॉट ब्लू, और किसी को वॉइस के थ्रू बोलना है तो पहले मुझे लिखो वहां पे कमेंट में वॉइस करके, फिर मैं मेरा माइक निकाल देता हूँ, फिर हम वॉइस के थ्रू भी बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है? सम पिंक्स आर नॉट ब्लू, बेटा देखो पिंक और ब्लू का बेटा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, और जिनके बेटा डायरेक्ट रिलेशन नहीं होते उनके बारे में हम कोई भी चीजें डायरेक्ट नहीं बोल सकते। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। चलो ये बताओ, ऑल सैमसंग्स आर शॉमी, शॉमी मतलब आपका रेडी, ऑल सैमसंग, सारे के सारे सैमसंग जो है, ठीक है, शॉमी है, ठीक है। एंड ओनली अ फ्यू शॉमी आर एप्पल, ओनली अ फ्यू शॉमी आर एप्पल मतलब बेटा शॉमी का कुछ ही पोर्शन एप्पल है, तो शॉमी का कुछ ही पोर्शन एप्पल है। नो एप्पल इज अ रेडमी, और कोई भी एप्पल रेडमी नहीं है। तुम डरो मत, बिंदास आंसर करो, बस थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ ऐसे आपको। हाँ तुम्हारा सही गलत हो सकता है, पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करो कि एक्यूरेसी 100% होती जाए, और सोच के आंसर देने का, लेकिन आंसर देना जरूर, सही हो या गलत हो आंसर देना जरूर, क्योंकि जो कुछ नहीं बोलते ना वो कुछ नहीं बोलेंगे बाद में इंटरव्यू में भी। सम सैमसंग्स आर नॉट रेडमी, सैमसंग का कुछ पोर्शन
रेडमी नहीं है, ये नहीं बोल सकते हम, है ना, पहला गलत है। हाँ, सैमसंग की जगह Xiaomi होता तो शायद सही होता, है ना सर। Xiaomi नहीं है, सैमसंग है, पहला गलत है, बहुत बढ़िया। दूसरा, ऑल सैमसंग्स कैन नेवर बी एप्पल, सारे के सारे सैमसंग्स कभी भी एप्पल नहीं हो सकते, गलत है। दूसरा भी गलत है, क्योंकि सारा का सारा सैमसंग एप्पल में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सैमसंग को एप्पल में जाने के लिए। होपफुली तुमको दोनों समझ गए होंगे बेटा, दोनों गलत है। देखो, सम सैमसंग्स आर नॉट एप्पल, सम सैमसंग्स आर नॉट रेडमी, सैमसंग का कुछ पोर्शन रेडमी नहीं है, ठीक है। तो सैमसंग का कुछ पोर्शन रेडमी नहीं है, कहाँ से बोलेंगे, तो गलत है, सर्टन गलत है। सारा का सारा सैमसंग कभी एप्पल नहीं होगा, सारा का सारा सैमसंग कभी एप्पल नहीं होगा, ये भी गलत है, सर्टन सॉरी पॉसिबिलिटी गलत है। किसी को कुछ बोलना है इसके ऊपर तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट, मतलब कुछ ही डॉग्स जो है वो क्या है, कैट्स है। ओनली अ फ्यू डॉग्स आर कैट, डॉग की तरफ से इंडिकेशन है ये। ऑल रैट्स आर कैट, सारे के सारे रैट्स जो है वो कैट्स है। ओनली अ फ्यू रैट आर काऊ, मतलब रैट का कुछ ही पोर्शन क्या है, काऊ है। तुम डायग्राम बराबर बना लेना। एंड नो काऊ इज अ फॉक्स, और कोई भी काऊ जो है फॉक्स नहीं, तुम डायग्राम बराबर बना लेना, ठीक है। हाँ, क्या है तुम्हारा, पहला सही दूसरा गलत, ओके। ऑल डॉग्स बीइंग काऊ इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे डॉग्स जो है काऊ होना चाहते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है। सम कैट्स डेफिनेटली नॉट फॉक्स, सम कैट्स डेफिनेटली नॉट फॉक्स, कैट का कुछ पोर्शन, दूसरा सही है ना, दूसरा सही है, पहला गलत है, सॉरी पहला, पहला गलत है कि सही है, पहला मेरे को भी कंफ्यूज हो रहा है, रुको एक मिनट। सारे के सारे डॉग्स काऊ होना चाहते एक पॉसिबिलिटी, सारे के सारे डॉग्स काऊ होना चाहते एक पॉसिबिलिटी, दोनों सही है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, सेकंड वाला तो पक्का सही है, ठीक है। सम कैट्स डेफिनेटली नॉट फॉक्स, कैट्स का कुछ पोर्शन जो कि रैट है ना, कैट का कुछ पोर्शन जो कि रैट है, जो काऊ के अंदर आया है, वो डेफिनेटली फॉक्स नहीं है, तो ये तो सर्टन है और सही है। पहला वाला थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मुझे भी, एक मिनट। सारा का सारा डॉग जो है बेटा काऊ नहीं होना काऊ होना चाहता है, ये पॉसिबिलिटी में सही है क्या? मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि कैट का कुछ पोर्शन काऊ नहीं है, लेकिन कैट को तो नहीं, हाँ पहला सही है, पहला सही है, सारा का सारा डॉग काऊ हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा सोचते रुको एक मिनट, क्या लगता है तुमको पहला सही है, कितने लोगों को लगता है पहला सही है? अब कितने लोगों को लगता है पहला गलत है? देखो रीजन कैसा है पता है कि देखो, कैट का थोड़ा सा पोर्शन काऊ नहीं है ना, जो कि कैट का थोड़ा सा पोर्शन मतलब रैट के अंदर है जो काऊ नहीं है, ऐसा है। मतलब सम कैट्स आर नॉट काऊ, ये सही है। लेकिन हम सारे के सारे डॉग्स को काऊ बनाना चाहते हैं ना, कैट को थोड़ी बनाना चाहते हैं, हम सारे के सारे डॉग्स को काऊ बनाना चाहते हैं, तो सारा का सारा डॉग्स काऊ हो सकता है मेरे हिसाब से। हाँ, सारा का सारा डॉग्स काऊ हो सकता है, सही है ना रे पहला। पता नहीं अब ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया था, पता नहीं अब।
मेरे को भी याद नहीं है। अगर पहला गलत हुआ तो फिर सारा डॉग्स कैट के अंदर आ जाएगा ना सर। नहीं, पहला सही है, पहला सही है, डेफिनेटली सही है। कैट काऊ नहीं हो सकता, डॉग हो सकता है भाई। पहला सही है, डेफिनेटली सही है। मैं थोड़ा सा वो कैट के कारण कंफ्यूज था। ठीक है, पहला सही है, डेफिनेटली सही है। ठीक है, क्लियर है सबको? नहीं है क्लियर तो बताओ, मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर हुआ क्या बताओ जल्दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला डेफिनेटली सही है। ठीक है, चलो एक करते हैं। ओनली अ फ्यू कमर्शियल्स आर शॉप, मतलब कुछ ही कमर्शियल जो है वो क्या है, शॉप्स है। मतलब ये ओनली अ फ्यू कमर्शियल की तरफ से लगा है। ओनली अ फ्यू कमर्शियल्स आर शॉप्स, ऑल गुड्स आर कमर्शियल, मतलब सारे के सारे गुड्स जो है वो कमर्शियल है। ओनली अ फ्यू सॉलिड्स आर शॉप्स, अच्छा ये शॉप है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है, हाँ, यहाँ पे सॉलिड के तरफ से आया है, शॉप के तरफ ओनली अ फ्यू, मतलब ये ऐसा आया है ना, इधर से इधर गया है, जबकि ये इधर से इधर आया, ऐसा है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा एरो दे रहा था। नो कैवर्ड्स इज सॉलिड, और कोई भी कैवर्ड, क्या है ये कैवर्ड वैवर्ड जो, छोड़ो, कोई भी कैवर्ड सॉलिड नहीं है, ऐसा है। अच्छा वो कमर्शियल है, हाँ, ये कैवर्ड है, ये कमर्शियल है। ठीक है, इनिशियल लेटर में ही लिखने की कोशिश किया करो, उससे थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझेगा। अच्छा, ऑल सॉलिड्स बीइंग गुड्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे सॉलिड्स का गुड्स के अंदर आ जाना एक पॉसिबिलिटी है। क्या लगता है तुमको पहला वाला? पहला वाला सही है ना, मेरे हिसाब से भी सही है बेटा, क्योंकि सारा का सारा सॉलिड्स गुड्स के अंदर आ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉलिड तो एक बहुत ही अलग एलिमेंट है, बहुत ही दूर का एलिमेंट है, वो तो गुड्स के साथ पूरा कनेक्शन बना सकता है। पहला सही है, ऑल सॉलिड्स। ओके भाई, सही है, पूरा का पूरा सॉलिड्स गुड्स में आ सकता है, सही लगता है। ओके, सही है। ऑल कवर्ड्स कैन नेवर बी कमर्शियल, सारे के सारे कवर्ड्स कभी भी कमर्शियल नहीं होंगे। दूसरा गलत है, दूसरा पक्का गलत है। ठीक है, चलो आसान ही था ये वाला सवाल। पहला सही है बेटा, दूसरा गलत है। होपफुली किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी बात समझो, सारा का सारा सॉलिड्स बेटा, देखो ये सारा का सारा सॉलिड्स बेटा गुड्स के अंदर आना चाहता है, ये आ सकता नहीं, क्योंकि ये बहुत ही दूर का एलिमेंट है, ये बहुत ही दूर का अननोन एलिमेंट है ये गुड्स के लिए, तो ये इसके अंदर पूरा जा सकता है, पॉसिबिलिटी सही है। और कोई भी कवर्ड्स जो है कमर्शियल कभी नहीं होगा। देखो कवर्ड्स कमर्शियल नहीं होगा ये कैसे बोलेंगे, ये कवर्ड जो है सॉलिड नहीं होगा ये बोल सकते थे, लेकिन कमर्शियल नहीं होगा ये डायरेक्ट डेफिनेटली नहीं बोल सकते, मतलब ये सर्टेनली गलत है। ये सर्टेनली नहीं लिखता हूँ मैं, नेवर भी एक अलग ही केस रखते हैं अपन। एक्चुअली नेवर मतलब डेफिनेट ही होता है। अगर मैं बोलूंगा आई नेवर डू दैट वर्क, ठीक है, मैं अभी तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगा, तो हो गया भाई, खत्म। ठीक है, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, मतलब हो गया खत्म, डेफिनेटली बोला है उसने। समझ रहा है? चलो इस क्वेश्चन को तुम ही सॉल्व करो। चलो ऑनली आ गया, क्या बात है, ऑनली भाई आ गए अभी। क्या लगता है रे तुमको, इंडिया जीतेगी क्या हारेगी? ड्रॉ होने के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, चांसेस एक तो इंडिया के हारने के हैं, नहीं तो ड्रॉ होने के, मेरे हिसाब से जीतने के चांसेस बहुत कम है। एक आध दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देना चाहिए था टाइम पे अभी। जीत सकता है इंडिया, क्या बात, कहाँ से जीतेगा?
आकाश चोपड़ा का यूट्यूब वीडियो देख के आए हो क्या? बहुत बहुत दिनों के बाद जो है, मतलब कल एक्चुअली मैं वीडियो, मतलब एक्चुअली कल मैं आपका लेट इवनिंग में क्लास लेने वाला था ना, लेकिन वो क्रिकेट मैच के करके नहीं ले पाया। पहले काम ही था मेरे को, पहले मैं वो बाहर का कुछ काम करके आया, 6 बजे तक आ गया था रिटर्न, बाद में मैच ही देखते रहा मैं, इसलिए थोड़ा सा आज ज़्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, आज 2 घंटे का क्लास हो ही जाएगा आपका, ऑलमोस्ट 1 बजे छोड़ूंगा आज। हाँ ठीक है, चलो अभी हम आते हैं क्वेश्चंस पे। इंग्लैंड के जो क्रिकेट ग्राउंड्स होते हैं ना, उसका व्यू बहुत ही अच्छा आता है, बड़े स्क्रीन पे देखने में बहुत मजा आता है। बॉल, क्रिकेट, जो क्रिकेट प्रेमी है उनको समझेगा भाई कितना जबरदस्त बॉल स्विंग हो रहा है वहाँ पे। कोई है कि नहीं क्रिकेट देखने वाले? कितने लोग हैं यहाँ पे क्रिकेट एक्सपर्ट्स? कितने लड़कियां हैं जो क्रिकेट देखती है? हमारी लोक संख्या कम होती जा रही है, अभी 39 हो गए। न्यूजीलैंड के 5 प्लेयर के नाम बताओ बरा, फटाफट टाइप करो। न्यूजीलैंड के 5 प्लेयर के नाम टाइप करो। देखने वाले एक्सपर्ट नहीं है। कोई नहीं, छोड़ो। कॉनवे, सऊदी, बोल्ट, केन। लड़कियों को पूछा था रे, लड़कों को तो 11 प्लेयर नाम नहीं, 11 के 11 याद होंगे। ठीक है, छोड़ो, आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा, देखो ओनली स्टॉल्स आर हॉल्स, मतलब सारे के सारे हॉल्स जो है वो क्या है बेटा, स्टॉल्स। तुमको बोला था ना यहाँ पे ऑल लगा देने का और यहाँ पे काट देने का, उल्टा पढ़ने का। ऑल हॉल्स आर स्टॉल है ना, ऑल हॉल्स आर स्टॉल। नो बैग इज अ स्टॉल, कोई भी बैग जो है वो क्या नहीं है, स्टॉल नहीं है। सम कैट्स आर बैग, सम कैट्स आर बैग, ऐसा है डायग्राम। क्या बोलना है इनका, नो हॉल आर कैट, नो हॉल आर कैट बिल्कुल सही है, सर्टन है, सही है। क्योंकि बेटा देखो हॉल जो है ना, ये एकमात्र सिर्फ स्टॉल के अंदर है, मतलब ये जो है बहुत ही वफादार है, बिल्कुल आपके डॉग्स की तरह, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉल का है। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल वफादार कुत्तों की तरह है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ लड़कियों के पास भी वफादार कुत्ते होते हैं उनकी तरह। ठीक है, देखो नो हॉल्स आर कैट, मतलब सारे के सारे हॉल जो है कैट नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। सॉरी सॉरी अगर ज्यादा कुछ बोल दिया होगा, ध्यान दो। सम बैग्स आर नॉट कैट्स, सम बैग्स आर नॉट कैट्स, बैग्स का कुछ पोर्शन कैट्स नहीं, हम ऐसा बोल ही नहीं सकते, ये तो भाई सरासर गलत है। ऑल कैट्स बिंग स्टॉल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे कैट्स का स्टॉल हो जाना एक पॉसिबिलिटी है, तो हाँ ये सही है। बोलो किसी को डाउट, किसी को डाउट जल्दी बोलो। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट आ रहा है आपका। सम बैग्स आर नॉट कैट कहाँ से सही होगा रे? कितने लोगों का ऐसे ही आया था बताओ, पहला और तीसरा? क्या होगा ना, क्या क्या होने वाला है बताओ? तीसरा गलत होगा, अच्छा। सारा का सारा कैट स्टॉल में जाना चाहता है, हाँ तो जाने दो ना उसका, उसको जाने दो ना सारे के साथ। अच्छा हाँ, अरे हाँ हाँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, रुको 1 मिनट, शायद तुम सही बोल रहे हो। अच्छा, ये कैट का कुछ पोर्शन है, नो से जुड़ा है ना, हाँ। हाँ हाँ बरोबर है, ये कैट का कुछ पोर्शन है बेटा जो स्टॉल से कनेक्टेड नहीं, मतलब सारा का सारा कैट स्टॉल में नहीं जा सकता। हाँ बरोबर है, ये पॉसिबिलिटी गलत है।
सारा का सारा कैट स्टॉल में नहीं जा सकता। भाग को भी लेके जाना पड़ेगा ना सर, बैग, अच्छा बैग को भी लेके जाना पड़ेगा, बराबर है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। बोलो कितने लोगों का पहला करेक्ट आया था और बाकी दोनों गलत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसको देखते हैं। ऑल समर्स आर विंटर, सारा का सारा समर जो है ये क्या है, विंटर है। नो समर इज अ रेनी, कोई भी समर जो है बेटा रेनी नहीं है। और आदमी क्या बोला देखो, ओनली रेनी आर स्ट्रिंग्स, मतलब ऑल स्ट्रिंग्स आर रेनी, है ना। ओनली रेनी आर स्ट्रिंग बोला है, मतलब ऑल स्ट्रिंग्स आर रेनी। सम रेनी आर ऑटम, सम रेनी जो है ऑटम है। ऐसा आएगा डायग्राम। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। पहला गलत आ रहा है आपका, सम स्ट्रिंग्स आर नॉट विंटर, सम स्ट्रिंग्स आर नॉट विंटर। सही तो है रे, पहला सही है ना, तुम गलत क्यों बोलते हो यार, मेरे को समझता नहीं। तुमको क्या बोला था मैंने, तुमको क्या बोला था, जो एलिमेंट जो ना ओनली के थ्रू अंदर बैठ के है, जो एलिमेंट बेटा ओनली के थ्रू अंदर बैठ के, ये है स्ट्रिंग, जो एलिमेंट बेटा ओनली के थ्रू अंदर बैठ के है ना, तो इसकी हर एक सर्टेनिटी करेक्ट होगी। मेरी बात सुनो, इससे रिलेटेड हर एक सर्टेनिटी करेक्ट हो जाएंगी, याद रखो। ये पहला वाला सही है। सम समर्स आर नॉट ऑटम, सम समर्स आर नॉट ऑटम, समर्स का कुछ पोर्शन जो है, समर का कुछ पोर्शन रेनी नहीं है, लेकिन ऑटम नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, सर्टन गलत। सम समर्स आर नॉट ऑटम नहीं बोल सकते हम। हाँ हम ऐसा बोल सकते थे कि सम ऑटम्स आर नॉट समर, या ऑटम ही बोलते नहीं इसको, क्या बोलते रहे, ऑटम ही बोलते ना, प्रोनाउंसिएशन बताओ, और उस दिन बताए थे ना टाइप करके। ऑथम, ऑथम, ऑटम। क्लियर है सबको, प्रॉपरली आगे बढ़े, किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ते, करो, इसको भी करो, जल्दी जल्दी फटाफट करो, मैं अभी 15 मिनट में जल्दी से वाइंड अप कर लेता हूँ लेक्चर हमारा। ओनली वुड्स आर आयरन, मतलब ऑल आयरन आर वुड्स। बेटा एक बात याद रखो, इससे रिलेटेड जो है ना हर चीज गलत हो जाएंगी, चाहे पॉसिबिलिटी में हो या सर्टिनिटी हो, बस याद यही याद रखने का। आयरन से रिलेटेड हर चीज गलत, पॉसिबिलिटी में आए या सर्टिनिटी में आए, बस खत्म। सम वुड्स आर ब्रॉन्ज, सम वुड्स आर ब्रॉन्ज, नो गोल्ड इज अ ब्रॉन्ज, नो गोल्ड इज अ ब्रॉन्ज, and some bronze are aluminum, some bronze are aluminum. Some woods not being aluminum is a possibility. बोलो, पहला बहुत ही बढ़िया है रे, पहला बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन है। पहला बताओ क्लियर है कि क्या है, गलत है कि सही है? पहला गलत है बच्चों, पहला गलत है, पहला गलत है। रीजन क्या है सर? रे सर कैसा तो बघा, पहला गलत है बेटा, रीजन समझो, सिंपल सा रीजन है यार। सम वुड्स आर नॉट एल्यूमिनियम, देखो बेटा वुड्स का ये वाला जो पोर्शन है ना, जो कि आयरन है, ये तो ऑलरेडी एल्यूमिनियम नहीं है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया तुमको कि ये जो अंदर का जो पोर्शन होता है, ये ऑलरेडी किसी से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब सम वुड्स आर नॉट एल्यूमिनियम, ये ऑलरेडी है इनबिल्ट, इसकी पॉसिबिलिटी कहाँ से सही होगी? पॉसिबिलिटी में गलत है।
समजताय का काही डोक्यात चाललं का? सेकंड वाला सही होगा, सेकंड वाला सही होगा। कोई भी आयरन एल्यूमिनियम नहीं है, हाँ कोई भी आयरन एल्यूमिनियम नहीं है। बोलो क्लियर है? अच्छा एक पूछता हूं मैं आप लोगों को, क्या लगता है तुमको ये? बताओ ये क्या लगता है तुमको? बोला लवकर लवकर, खूप सारे क्वेश्चंस आहेत। सारे के सारे वुड्स बेटा एल्यूमिनियम हो सकते हैं क्या? अरे इतना आसान सवाल पूछा, जल्दी बताओ। अरे सांगा रे लवकर, जेवण करायला जायचं। अरे इतना टाइम कैसे लगता है तुमको? मेरे को ये नहीं समझते यार, तुम इतने सारे सवाल पढ़ चुके हो, क्या दिमाग लगा रहे हो? अरे सारा का सारा वुड्स एल्यूमिनियम कैसे होगा भाई? दिमाग लगाओ ना भाई। सारा का सारा वुड्स एल्यूमिनियम में घुसेगा तो आयरन नहीं घुसेगा उसके अंदर, सीधा गलत है। क्या इतना टाइम लेते हो पता नहीं तुम लोग। ये पॉसिबिलिटी गलत है, छोड़ो आगे बढ़ते। ऑल एप्पल्स आर रेड, सारे के सारे एप्पल लाल है, वो तो हमको ही पता है। ये ऑल से जुड़ा है, ऑनली से नहीं, याद रखो ये ऑल से जुड़े हैं, ऑनली से नहीं तो तुम ऑल में ऑनली घुसा दोगे। ऑल एप्पल्स आर रेड, ऑल रेड्स आर मैंगो, बाप रे सारा का सारा रेड जो है मैंगो है। सम रेड्स आर ऑरेंज, अरे देवा काही खरं नाही, सम रेड्स आर ऑरेंज एंड नो ऑरेंज इज अ एप्पल, काही खरं नाही। डायग्राम तो मिटून डबल सॉल्व करायला गेला। ठीक है रुको, थोड़ा ढंग से डायग्राम बनाता हूँ। क्या देखो, ऑल एप्पल्स आर रेड, सारे के सारे एप्पल्स जो है बेटा रेड है, और सारे के सारे रेड जो है मैंगो है। ठीक है, मैंगो का कुछ पोर्शन जो है ऑरेंज है, मैंगो नहीं सम रेड और ऑरेंज है, कोई सम रेड और ऑरेंज, रेड का कुछ पोर्शन ऑरेंज है, और एप्पल जो है ऑरेंज से कनेक्टेड नहीं है। कितना बेहतरीन सवाल है, और कंक्लूजन देखो तुम, बस अभी कंक्लूजन देखो, पूरा घुमाने वाला कंक्लूजन है। अब तुम बोलोगे सर ये तो स्टेटमेंट रहता हमेशा ऑनली ऑफ यू, अब कंक्लूजन में आ गया सर अब कैसे करूं? तो अब तुम दो वे से सोचो ना, अब तुम दो वे से सोचो, क्या सम मैंगो ऑरेंज है, क्या सम मैंगो ऑरेंज नहीं है, ये दोनों सोचो, क्या दोनों सही है? सम मैंगो और ऑरेंज ये भी सही होगा, और सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज अगर ये भी सही होगा तो फिर पहला वाला सही है। पहला वाला बताओ पहले, पहला वाला। अब तुम्हारे सोचने की क्षमता बढ़ाओ अभी। अच्छा मैं एक एक क्लियर करता हूं, देखो ऑनली अ फ्यू मैंगो और ऑरेंज, ठीक है बेटा, इसका दो मीनिंग होता है, ऑनली अ फ्यू मैंगो और ऑरेंज, है ना बेटा, इसके दो मीनिंग होते हैं, इस चीज के दो मीनिंग होते हैं। कौन सा? पहला कि सम मैंगो आर ऑरेंज, इसका दूसरा मीनिंग होता है कि सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज। तुम पहले बताओ कि सम मैंगो ऑरेंज है क्या, जल्दी बोलो, सम मैंगो ऑरेंज है क्या, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, नहीं तो फिर 1:30 बज जाएंगे आज, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, सम मैंगो ऑरेंज है क्या?
अबे रिप्लाई करो कुछ। तुम्ही काऊन रसे चिमल्यासारखे येऊन बसून राहता? तुम्हाला असं बोलता पण येत नाही का पट 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 पट? अबे इतने बड़े डायग्राम में ऐसा आंख फाड़ के दिख रहा है वहां पे कि मैंगो का कुछ पोर्शन ऑरेंज है, तुम क्या सोच रहे हो रे हाँ बोलने के लिए? एक तो तुम्हारा हाँ मेरे तक पहुंच नहीं रहा है, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है, या फिर तुम खुद ही नहीं बोलना चाहते हो कुछ। केलं सर रिप्लाय? कुठे रिप्लाय केला? काहीच रिप्लाय नाही आला तुमचा. पता नहीं, अब नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, मेरे इसमें तो नहीं दिख रहा है कुछ भी हाँ बोला आपने। अरे आपको हाँ बोलने का रीजन ये है कि भाई तुम कुछ बोलेगे तो मैं क्लियर हो जाऊंगा तुमको समझ रहा है कि नहीं, इसलिए मैं थोड़ा फोर्सफुली बोलता हूँ कि रिप्लाई किया करो। अच्छा सेकंड वाला बताओ, ठीक है, सभी लोग 39 के 39। अच्छा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होता तो भाई तुमको आवाज नहीं आती थी, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? सेकंड वाला बताओ, सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज, जल्दी बोलो। सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज, सही की गलत है? बिल्कुल ठीक है। अगर तुम ये चीजें बेटा समझ के ले लोगे तो हो गया तुम्हारे लिए ओनली अ फ्यू। अगर स्टेटमेंट की जगह कंक्लूजन में भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। देखो सिंपल सी बात है कि सब मैंगो और ऑरेंज, देखो बेटा मैंगो का ये पोर्शन जो है ये तो ऑरेंज दिख ही रहा है मुझे, ये तो मैंगो का ये पोर्शन ऑरेंज तो दिख ही रहा है, तो ये तो करेक्ट ही है। देखो ये एप्पल जो है ना किससे कनेक्टेड नहीं है? ऑरेंज से। मतलब एप्पल अगर ऑरेंज से कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब मैंगो का कुछ पोर्शन जो कि एप्पल है वो ऑरेंज से कनेक्टेड नहीं, मतलब सम मैंगो आर नॉट ऑरेंज, ये भी सही है। मतलब बेटा ये वाला कंक्लूजन सही है, समझे? भले यहाँ पे ऑनली अ फ्यू आया लेकिन ये कहीं सही है। ऑल ऑरेंज कैन बी मैंगो, सारा का सारा ऑरेंज मैंगो हो सकता है क्या? तो हाँ सारा का सारा ऑरेंज मैंगो बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी सही है। सारा का सारा ऑरेंज जब मैंगो होने के लिए जाएगा ना तो उसको एप्पल से कोई मतलब नहीं, एप्पल बाजू में रहेगा। ठीक है चलो नेक्स्ट पे आते हैं। चलो इसके ऊपर फटाफट आंसर बताइए। ऑल पेन्स आर रबर, सारे के सारे पेन्स रबर है। मोस्टली मतलब बेटा होता है सम, मोस्टली मोस्टली ऐसा होने वाला है, मोस्टली वैसा होने वाला, मतलब तुम थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा बोल रहे हो बस। हाँ पेंसिल आई यहाँ पे, ठीक है, मोस्टली पेंसिल्स आर रबर, मतलब पेंसिल्स है अभी, पेंसिल्स मतलब कुछ पेंसिल्स जो है रबर है। एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है, एटलीस्ट लिखो ही मत। सम रबर्स आर शार्पनर, कुछ रबर्स जो है शार्पनर है, ऐसी डायग्राम है कि पटा 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 पटा। ओनली अ फ्यू शार्पनर्स बीइंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी। अबे ये पॉसिबिलिटी में बोला इसने, अरे बाप रे। ये पॉसिबिलिटी वर्ड को हटा दो, पहले बिना पॉसिबिलिटी के सोचो। पॉसिबिलिटी वर्ड को हटा के पहले बिना पॉसिबिलिटी से सोचो, क्या दोनों सही है? ठीक है इसका बेटा मैं ही एक्सप्लेनेशन देता हूं, मुझे सेकंड वाले का बताओ। सम रबर इज पेन, सेकंड वाला बताओ। सम रबर इज पेन, सम रबर इज पेन सही है कि गलत है? सेकंड वाला सम रबर इज पेन सही है कि गलत है? ठीक है चलो आते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए। तो क्या लिखा, देखो सम रबर इज अ पेन, कुछ रबर जो है बेटा पेन है। हाँ है, क्योंकि सारा का सारा पेन अगर रबर है तो कुछ रबर भी पेन है, मतलब ये तो भाई सीधा सीधा सही है। इसके बारे में देखते बेटा, इसकी पॉसिबिलिटी को थोड़ी देर के लिए इरेज करो, इसको बिना पॉसिबिलिटी से सोचो। इसको मैं बिना पॉसिबिलिटी से स्टेटमेंट लिखता हूँ, देखो इसका स्टेटमेंट क्या होगा। सम शार्पनर्स आर पेंसिल,
दूसरा होगा सम शार्पनर्स आर नॉट पेंसिल। अब तुम बताओ पहले, सम शार्पनर्स आर पेंसिल सही है क्या? क्या तुमको कुछ शार्पनर्स पेंसिल दिख रहे हैं? क्या तुमको कुछ शार्पनर्स बेटा पेंसिल दिख रहे हैं? पेंसिल्स बोला मैंने। क्या कुछ शार्पनर्स पेंसिल दिख रहे हैं? देवा भाई रिप्लाई। कुछ शार्पनर्स पेंसिल दिख रहे हैं क्या सबको? पे तुम पूरे लोग पढ़ते हो, पूरे लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते यार? मुझे यही नहीं समझता यार। तुम लोग जब रिप्लाई करोगे तभी तो मैं उसको क्लियर करूंगा ना। मुझे क्या है, मेरे को पता ही है उसका आंसर क्या आएगा अभी, क्योंकि मैं सिलॉक्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो पता ही है ना। मुझे तो आपके मुंह से सुनना है ना कि आपको समझ रहा है कि नहीं। अबे 38 लोग तो रिप्लाई किया करो पूरे। कुछ लोग हाँ हाँ की लाइन लगाए, कुछ लोग ना ना की लाइन लगा दिए। कुछ तो दिमाग रखो। पहली बात ये है कि बेटा सम शार्पनर्स आर पेंसिल, शर्म शार्पनर्स आर पेंसिल, ठीक है, ये सही है क्या? तो सम शार्पनर्स आर पेंसिल बेटा ये गलत है। कैसे गलत हुआ मुझे बताओ। क्या तुमको शार्पनर के पेंसिल के अंदर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब सम शार्पनर्स आर पेंसिल गलत है। सम शार्पनर्स आर नॉट पेंसिल, कुछ शार्पनर्स बेटा पेंसिल नहीं है। कुछ शार्पनर्स पेंसिल नहीं है, ऐसा कहीं पे दिख रहा है क्या तुमको? ये भी नहीं दिख रहा, ये भी गलत है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर सही तो है सर, शार्पनर कहाँ पेंसिल है? अबे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी ऑनली अ फ्यू कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट बेटा पॉजिटिव है। जब सारे के सारे स्टेटमेंट बेटा पॉजिटिव होते हैं तो निगेटिव वाला वैसे भी गलत ही होता है। ये तुमको पता पढ़ा है ऑलरेडी मैंने। अगर ये दोनों बेटा क्या है, गलत है, अगर ये दोनों सर्टेनिटी में गलत है तो बाय डिफॉल्ट इनकी पॉसिबिलिटी सही होगी, मतलब ये पॉसिबिलिटी सही है। तुम है ना निगेटिविटी पे ट्रायल करो। सम ए आर नॉट बी, नो ए इज अ बी, नो बी इज ए, सम बी आर नॉट ए। इस पे तुम पहले ट्रायल करो। आप क्या करो बढ़िया, मैं तुमको बताया था ना उस दिन, टेस्ट जोन नाम से जो है एक वेबसाइट है, वहां पे सिलॉक्स के 20 सेट्स है वो लगाओ, या फिर सिलॉक्स की पीडीएफ डाउनलोड करो और उसको लगाओ। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बेटा पीडीएफ के अंदर सॉल्यूशन कभी कभी रॉन्ग होते हैं, ये भी याद रखो। पीडीएफ कोई भगवान ने छापी वाली किताब नहीं है, इंसान नहीं छापी है, तो उसमें रॉन्ग हो सकते हैं। कोई डाउटफुल लगा तो मेरे तरफ लेके आना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनली ऑनली आया, देखो डबल से ऑनली आ गया। ऑनली पेपर्स आर एग्जाम, मतलब ऑनली पेपर्स आर एग्जाम मतलब बेटा सारे के सारे एग्जाम जो है, ठीक है, ये सिर्फ पेपर है। सारे के सारे एग्जाम सिर्फ पेपर है, मतलब एग्जाम और किसी का नहीं हो सकता, सिर्फ पेपर का ही है। सम पेपर्स आर क्वेश्चन, बेटा सम पेपर जो है क्वेश्चंस है, और ओनली क्वेश्चंस आर सैंपल। क्या बात है, मतलब सारे के सारे सैंपल्स जो है ना, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही बड़ा सवाल है ये, देखते सब लोगों का दिमाग क्या करता है इसमें। बहुत ही बड़ा सवाल है ये। बताइए, यहाँ पे 2 बार ऑनली लगा है बेटा, ये ऑल नहीं है ऑनली है। ऑल पेपर कैन नेवर बी क्वेश्चन, ऑल पेपर कैन नेवर बी क्वेश्चन। सारा का सारा पेपर कभी क्वेश्चन नहीं होगा। सही कि गलत है? बोलो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही है, क्योंकि सारा का सारा पेपर जो है क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, है ना। सारा का सारा पेपर जो है बेटा कभी भी क्वेश्चन नहीं होगा। बहुत सही, बिल्कुल सही है ये जो है बेटा, ये बिल्कुल सही है। इसको पॉसिबिलिटी सर्टेनिटी के लाइन में नहीं रखते हम, डायरेक्ट रखते हैं इसको कि सारा का सारा पेपर जो है बेटा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा पेपर अगर क्वेश्चन हो जाएगा तो एग्जाम को क्वेश्चन में आना पड़ेगा और ये गलत हो जाएगा। अब तुम बोले कि सर कहाँ गलत होगा सर, डायग्राम वाइज तो करेक्ट ही है सर। ये है एग्जाम, ये है सर पेपर, ये है सर क्वेश्चन। सर पेपर के अंदर ही तो एग्जाम है, ये तो सर सही जा रहा है डायग्राम वाइज। लेकिन बेटा पेपर के अंदर एग्जाम है, पेपर के अंदर एग्जाम है, लेकिन एग्जाम सिर्फ और सिर्फ पेपर का ही रहना चाहिए, लेकिन तुमने पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चन के अंदर ला के रख दिया, है ना।
तो यहाँ पे डायग्राम चेक नहीं की जाती है ऑनलाइन के ये जो ऑनली और ऑनली ऑफ यू के केस में बेटा बस डायग्राम को चेक नहीं करना होता है, उनके एक्चुअली मीनिंग को समझना होता है। इसका मीनिंग ये है कि एग्जाम सिर्फ पेपर का है। अगर एग्जाम सिर्फ पेपर का है बेटा तो कभी भी पूरा का पूरा पेपर क्वेश्चन में नहीं आ सकता, क्योंकि वो एग्जाम को लेके आएगा और एग्जाम जो है पेपर के साथ साथ क्वेश्चन का भी हो जाएगा। ठीक है, नो सैंपल बिंग एग्जाम इज अ पॉसिबिलिटी। देखो कोई भी सैंपल का एग्जाम ना होना पॉसिबिलिटी, बेटा पहली बात ये है कि कोई भी सैंपल एग्जाम नहीं है ये डायरेक्ट सही है, इसकी पॉसिबिलिटी डायरेक्ट गलत हो जाएगी। कोई भी सैंपल एग्जाम नहीं है, देखो कोई भी सैंपल एग्जाम नहीं है। मैंने तुमको क्या बोला था, जो भी ऑनली के एलिमेंट, ऑनली के थ्रू जो भी एलिमेंट जुड़ता है उसका डायरेक्ट गलत होता है, उसकी सर्टेनिटी ही डायरेक्ट गलत होती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी का कोई चांसेस ही नहीं है। सॉरी, उसकी सर्टेनिटी डायरेक्ट सही होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी का कोई चांस नहीं है। क्लियर है बच्चों, प्रॉपर क्लियर है सबको? याद रखिए जो ऑनली के थ्रू जुड़ते हैं ना, ऑनली के थ्रू जो एलिमेंट अंदर बैठा होता है उसके ऊपर कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करती, चाहे वो निगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर मैं ऐसा भी बोलता बेटा यहाँ पे कि नो पेपर इज फॉर एग्जाम्पल सैंपल, तो बेटा ये भी करेक्ट हो जाता। कोई भी पेपर सैंपल नहीं है, बिल्कुल तुम बोल सकते हो कोई भी पेपर सैंपल नहीं है, क्योंकि ये जो सैंपल है ना ये ऑनली के थ्रू जुड़ा है तो इसके ऊपर निगेटिविटी काम कर जाएगी, निगेटिविटी गलत ही रहे, मतलब सही रहेगी इसके ऊपर की। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ू। ओनली अ फ्यू ब्लू आर पिंक, मतलब कुछ ही ब्लू जो है, अरे यार, ओनली अ फ्यू ब्लूज आर पिंक, मतलब कुछ ही ब्लू क्या है बेटा, पिंक है। मतलब ये ब्लू की तरफ से इंडिकेशन आया है ओनली अ फ्यू। अ फ्यू, अ फ्यू मतलब सम होता है, अ फ्यू का मतलब सम होता है। सम पिंक्स आर रेड, बेटा सम पिंक्स आर रेड, मतलब इसमें कोई भी ओनली वाला केस नहीं है। ओनली रेड आर ग्रीन, मतलब सारा का सारा ग्रीन जो है वो रेड है, सारा का सारा ग्रीन जो है वो रेड है। चलो ऐसा है। अब आते हैं आगे। सम रेड बिंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। रेड का कुछ पोर्शन बेटा ब्लू होना चाहता है, क्या ये पॉसिबिलिटी सही है? दूसरा वाला, दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला बताओ। मेरे दिल में ठीक है, दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो सम रेड्स, बेटा रेड का कुछ पोर्शन जो है ना ब्लू होता है, मतलब रेड का ये वाला पोर्शन जो कि ग्रीन नहीं है, ठीक है, ये वाला पोर्शन बेटा ब्लू होने की एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही है, ये पॉसिबिलिटी सही है। लेकिन सारा रेड बेटा कभी ब्लू नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा रेड जब ब्लू होने के लिए जाएगा ना तो ये ग्रीन को लेके जाएगा, और ग्रीन जो है किसी का नहीं होना चाहता सिवाय रेड के, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत है। और यही बेटा ऑल से जुड़ा होता ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर बेटा यही यही ग्रीन जो है ना अगर ऑल से जुड़ा होता, यही ग्रीन बेटा अगर ऑल से जुड़ा होता ना तो ये पॉसिबिलिटी बेटा सही हो जाती। लेकिन ये ग्रीन जो है ये ऑनली से जुड़ा है, जिस वजह से ये पॉसिबिलिटी गलत है। क्लियर हो रहा है तुम्हारे डाउट्स? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, इतना ही क्वेश्चन इनफ है मेरे हिसाब से, इतने क्वेश्चन लाए थे मैंने।
होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बोलो अच्छे से क्लियर हुआ सभी बच्चों को बेटा? सभी को प्रॉपरली क्लियरिटी आई है? जो भी डाउट्स होंगे ना वो आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। सिलॉक्स एक डाउटफुल टॉपिक है, उसके डाउट्स तभी क्लियर होते हैं जब आप लिटरली उसको पढ़ाई में लाते हो आपके। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करोगे उतना ज़्यादा जो है आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। अच्छा हाँ, कल मिलते हैं बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुको 1 मिनट रुको।